हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ हर्ष। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे क्रॉड एप्लीकेशन। और क्रॉड एप्लीकेशन हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे एक वीडियो के अंदर क्रिएट कर ली है, लेकिन उस टाइम पर हम लोगों ने यूज़ किया था मोंगोडीबी डेटाबेस। और आज हम लोग यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो होगा यहाँ पर माई सिक्वल डेटाबेस। तो हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे क्रॉड एप्लीकेशन रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, और डेटाबेस होगा हमारा यहाँ पर माई सिक्वल डेटाबेस। तो उसके साथ हम लोग यहाँ पर आज क्रिएट करेंगे ये क्राउड एप्लीकेशन। और इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर सिर्फ देखेंगे कि कैसे हम लोग हमारा यूजर का जो डेटा होगा उसे ऐड करेंगे, रीड करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पर अगर सर्च करेंगे तो हमारा जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर क्या होगा, फिल्टर होगा। और यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे पेजिनेशन को भी। तो वो सब कुछ हम लोग देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे हमारा ये क्रॉड ऐप, और उसमें हम लोग यूज़ करेंगे माई डेटाबेस को। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मैं एक डेमो दिखाने वाला हूँ। और डेमो दिखाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने लास्ट वीक के अंदर एक वीडियो अपलोड करी थी यहाँ पर, वो था रिएक्ट रिडक्स 2 ऐप प्रोजेक्ट। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा तो जाके उसे जरूर चेकआउट कीजिए। मैं इस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और उससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ पर रिएक्ट जे साइन अप साइन इन फॉर्म विद द हेल्प ऑफ लोकल स्टोरेज, फिर यहाँ पर ये रिएक्ट रिडक्स कार्ड प्रोजेक्ट, अमेजोन क्लोन प्रोजेक्ट, ये सब कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट कर लिए हैं। तो इन सब की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को एक यूज़र को ऐड करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर इस ऐड बटन के ऊपर करेंगे क्लिक, तो यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे एक डमी डेटा, यहाँ पर होगा ये टेस्ट @gmail.com, और ये होगा उसका मोबाइल नंबर, और ये होगा हमारा डिस्क्रिप्शन। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर इस सबमिट बटन के ऊपर करेंगे क्लिक, तो हमारा जो भी डेटा होगा वो ऐड हो जाएगा हमारे उस टेबल के अंदर। तो यहाँ पर इस सबमिट बटन के ऊपर मैं करूँगा क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा जो था टेस्ट, वो यहाँ पर एकदम अच्छे से ऐड हो चुका है। और यहाँ पर हम लोगों को ऊपर एक अलर्ट भी शो कर रहा है, टेस्ट एडेड सक्सेसफुली। तो हम लोग यहाँ से इसे कर देंगे रिमूव। तो ये हो गया यूज़र ऐड। और अगर हम लोगों को यहाँ पर इस टेस्ट डेटा को रीड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इस आई बटन के ऊपर करेंगे क्लिक। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने उस आई बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर एक पेज ओपन हो चुका है। और जो भी डेटा हम लोगों ने हमारे फॉर्म के अंदर फिलअप किया था वो सब कुछ यहाँ पर हम लोगों को एकदम अच्छे से शो कर रहा है। यूज़र का नेम, फिर यहाँ पर होगा एज, ईमेल, सब कुछ। तो हम लोग फिर से जाएंगे हमारे यहाँ पर होम पेज के ऊपर। और अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे यूज़र को अपडेट। तो जैसे ही इस पेन आइकन के ऊपर हम लोग करेंगे क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक और बार यहाँ पर ये फॉर्म ओपन हो चुका है। लेकिन इस बार यहाँ पर फॉर्म के अंदर जो वैल्यू जो थी वो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या हुई, फिलअप हो चुकी है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, अब अपडेट करेंगे। तो यहाँ से इस एड्रेस को मैं हटाऊंगा और यहाँ पर मैं कुछ भी एंटर कर दूंगा। और जैसे ही इसे यहाँ पर मैं करूंगा सबमिट, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों को ये मैसेज शो कर रहा है अपडेट सक्सेसफुली। और हम लोगों ने यहाँ पर एड्रेस को क्या किया था, अपडेट किया, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को एड्रेस तो शो नहीं कर रहा। तो हम लोग एक काम करेंगे, फिर से उसे रीड करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा एड्रेस अपडेट हुआ है या नहीं। तो जैसे ही इस आई बटन के ऊपर हम लोग करेंगे क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो एड्रेस जो था वो यहाँ पर एकदम अच्छे से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वो चेंज हो चुका है। तो हम लोग फिर से जाएंगे हमारे होम पेज के ऊपर, और अब हम लोग करेंगे यूज़र को डिलीट। तो जैसे इस डिलीट आइकन के ऊपर मैं करूँगा क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यूज़र जो है वो एकदम अच्छे से यहाँ पर डिलीट हो चुका है। और हम लोगों को यहाँ पर एक और बार ये अलर्ट शो हो चुका है, यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। तो हम लोग इसे यहाँ से करेंगे क्लोज। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग यही क्रिएट करेंगे, ऐड डेटा, रीड, अपडेट, डिलीट।
और देखेंगे हम लोग कि हम लोग हमारे नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस के साथ माई डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग वो सब कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं करूँगा एक न्यू फोल्डर क्रिएट, और उस फोल्डर का यहाँ पर नेम होगा crud अंडरस्कोर, यहाँ पर होगा ये MySQL, और यहाँ पर हम लोग इसे कर लेंगे ओपन विथ कोड। तो हमारा ये VS कोड यहाँ पर ओपन हो चुका है। और अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, तो हमें जाना होगा हमारे यहाँ पर इस गिटहब अकाउंट पर, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे पास ऑलरेडी एक रिपोजिटरी होगी यहाँ पर ये क्रड करके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी रिपोजिटरी को कर देंगे क्लोन, और हमारा जो भी ये यूआई का जो पार्ट जो होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे। और बैकएंड का जो पार्ट होगा वो हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से देखेंगे कि कैसे हम लोग हमारे एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल करेंगे, कैसे उसका सेटअप होगा, कैसे हम लोग एक्सप्रेस जेएस को MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हमारा जो भी बैकएंड का जो पार्ट होगा वो एकदम स्क्रैच से हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और अगर आप लोगों को हमारा ये जो यूआई वाला जो पार्ट जो आप लोगों को ये जो दिख रहा है, अगर आपको वो देखना है तो आप लोग यहाँ पर जाइए और इस वीडियो को आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर जो भी आपका ये जो स्टाइलिंग वाला जो पार्ट जो है इसे आप लोग चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ हमारा बैकएंड का जो पार्ट होगा उसे ही हम लोग देखेंगे। तो हमें अब क्या करना है, तो हमें यहाँ से हमारी इस रिपोजिटरी को क्या करना है, क्लोन करना है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस कोड के ऊपर करेंगे क्लिक, और यहाँ से इसके ऊपर करेंगे क्लिक। तो ये जो लिंक आपको जो दिख रही है वो यहाँ से क्या होगी, कॉपी हो जाएगी। तो जाएंगे हम लोग हमारे टर्मिनल पर। तो यहाँ पर हम लोग ओपन करेंगे हमारा टर्मिनल। आप लोग यहाँ से कर सकते हैं न्यू टर्मिनल, या फिर आप कंट्रोल और बैक टिक से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गिट क्लोन, और यहाँ पर हम लोगों ने जो रिपोजिटरी कॉपी करी उसे हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, और करेंगे हम लोग यहाँ पर इससे एंटर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो रिपोजिटरी जो था वो यहाँ पर क्लोन होना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग यहाँ पर लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रड के अंदर ये क्लाइंट डीबी मॉडल्स सब कुछ एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। तो हम लोग हमारे इस टर्मिनल को कर देंगे क्लोज। तो यहाँ से हम लोग इसे कर देंगे क्लोज। तो हम लोग अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे हमारे इस फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर ये जो क्लाइंट वाला जो फोल्डर आप लोगों को जो दिख रहा है उसे हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। और यहाँ पर ये जो क्रड वाला जो फोल्डर है उसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे इसे पेस्ट। तो यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, इस क्रड फोल्डर के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसे हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, डिलीट कर देंगे। तो इसे हम लोग यहाँ से कर देंगे डिलीट। और ये जो हमारा जो क्रड वाला जो फोल्डर है उसे हम लोग यहाँ पर रीनेम कर देंगे, और उसका नेम होगा यहाँ पर ये सर्वर। तो हम लोग अब जाएंगे VS कोड के अंदर, और यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, हमारा टर्मिनल ओपन करेंगे। और टर्मिनल ओपन करने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पर ये CD क्लाइंट फोल्डर के अंदर, और क्लाइंट फोल्डर के अंदर के जाने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे npm इंस्टॉल, और यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा एंटर। और यहाँ पर मैंने ये npm इंस्टॉल क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग जब भी हमारा जो कोड होता है वो गिटहब पर अपलोड करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो भी नोड मॉड्यूल्स की जो फाइल्स होंगी उसे डिलीट करके अपलोड करेंगे। क्योंकि जो नोड मॉड्यूल्स की जो फाइल होगी उसकी साइज काफ़ी बड़ी होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी उसे अपलोड करते हैं गिटहब पर तो उस फाइल को हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो हम लोगों ने अब क्या किया पता है, यहाँ पर गिटहब से हमारा जो प्रोजेक्ट था उसे हम लोगों ने यहाँ पर क्लोन किया। तो हमें यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स की फाइल्स चाहिए, वरना ये हम लोगों को क्या करेगा, एरर शो करेगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्लाइंट फोल्डर के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मैंने लिखा npm इंस्टॉल। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो नोड मॉड्यूल्स की जो फाइल्स होगी वो यहाँ पर बन के रेडी होगी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हमारा ये जो फ्रंट एंड वाला जो पार्ट जो है क्लाइंट वाला उसे एक बार चला कर देखते हैं कि क्या ये वर्क करता है या नहीं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ npm, यहाँ पर होगा ये npm स्टार्ट। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे ये जो प्रोजेक्ट जो है उसका जो फ्रंट एंड का जो पार्ट जो है वो एकदम अच्छे से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर अभी कोई डेटा शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बैकएंड का जो पार्ट जो था यहाँ पर ये सर्वर, वो हम लोगों ने क्या कर दिया, सब कुछ रिमूव कर दिया। क्योंकि
वो जो सब कुछ काम किया था हम लोगों ने, वो हम लोगों ने किया था हमारे मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एकदम स्क्रैच से बताऊंगा कि हम लोग कैसे हमारे नोड एक्सप्रेस को माई सीक्वल डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो वो सब कुछ हम लोग देख लेंगे, लेकिन हमारा ये जो फ्रंट एंड का जो पार्ट जो था वो यहाँ पर एकदम अच्छे से बन के रेडी है। तो हम लोग अब जाएंगे हमारे सर्वर फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पर आपको जाना है और इसके ऊपर क्लिक करना है और हमारे टर्मिनल को क्या करना है, आपको स्प्लिट कर लेना है। तो यहाँ पर ये एक और टर्मिनल यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो अब हम लोग जाएंगे यहाँ पर सीडी सर्वर फोल्डर के अंदर, और सर्वर फोल्डर के अंदर अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो सर्वर फोल्डर के अंदर यहाँ पर हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे और उस फाइल का यहाँ पर नेम होगा app.js, और इसे यहाँ पर मैं करता हूँ एंटर। और ये फाइल यहाँ पर एकदम अच्छे से क्रिएट हो चुकी है। और सर्वर फोल्डर के अंदर हम लोग अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन फाइल चाहिए और वो नोड मॉड्यूल्स वो सब कुछ भी हमें यहाँ पर चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे npm, यहाँ पर होगा ये init, यहाँ पर हमें लिखना है npm init -y। और अगर हम लोग यहाँ पर इसे करेंगे एंटर, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो पैकेज डॉट जेसन जो फोल्डर जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। और हम लोगों ने यहाँ पर npm init -y लिखा, तो एक ही बार में ये सब कुछ, ये नेम वर्जन डिस्क्रिप्शन ये सब कुछ यहाँ पर अपने आप ही ये क्रिएट हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पर इसे देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये नेम और फिर हमारी ये जो मेन डायरेक्टरी होगी हमारी app.js, ये सब कुछ यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुका है। तो अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, तो इस पैकेज डॉट जेसन को यहाँ से मैं हटाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग अब करेंगे क्या, तो हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे हमारी एक्सप्रेस जेएस को, और साथ ही में हम लोग दो तीन पैकेजेस को भी एक साथ इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर होगा ये npm i, सबसे पहले होगा यहाँ पर ये एक्सप्रेस, फिर उसके बाद यहाँ पर होगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डॉट env, और यहाँ पर एक और पैकेज होगा उसका नेम होगा यहाँ पर ये कोर्स, और यहाँ पर एक और पैकेज होगा उसका नेम होगा यहाँ पर ये MySQL 2। और ये सब पैकेजेस मैं आपको स्क्रीन पर विजिबल करवा दूंगा, अगर आप लोगों को यहाँ पर ये अच्छे से नहीं दिख रहा तो आप लोग वहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे मैं करूँगा इंस्टॉल। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे ये जो पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 4 पैकेज को इंस्टॉल किया है। सबसे पहले होगा हमारा एक्सप्रेस जेएस, फिर उसके बाद होगा यहाँ पर एक डॉट env, फिर हम लोगों ने एक कोर्स मॉड्यूल को भी क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। और यहाँ पर हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है MySQL 2 को। तो यहाँ पर हम लोग एक बार चेक करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर हमारे ये पैकेजेस को इंस्टॉल किया, तो लेफ्ट साइड पर सर्वर फोल्डर के अंदर हमारे पास एक नोड मॉड्यूल्स की फाइल यहाँ पर आ चुकी है। और पैकेज डॉट जेसन के अंदर भी हम लोग अगर चेक करेंगे, तो डिपेंडेंसी के अंदर यहाँ पर ये कोर्स डॉट env, एक्सप्रेस और MySQL 2 भी यहाँ पर एकदम अच्छे से लिखा आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पैकेज डॉट जेसन फाइल को यहाँ से हटाएंगे और हमारा जो बैकएंड का जो पार्ट जो है उसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे हमारी एक्सप्रेस ऐप को। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट एक्सप्रेस, यहाँ पर ये होगा रिक्वायर, और उसके अंदर होगा यहाँ पर ये एक्सप्रेस, और यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे हमारी ऐप को। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट ऐप, और उसके सामने यहाँ पर होगा ये एक्सप्रेस। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नीचे हम लोग डिफाइन करेंगे हमारा एक पोर्ट नंबर। तो यहाँ पर होगा ये कॉन्स्ट पोर्ट, और हमारा जो बैकएंड का जो पोर्ट नंबर होगा वो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अभी के लिए 8001। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। और ये हम लोगों ने क्या किया, हमारी एक्सप्रेस ऐप को क्रिएट कर लिया। तो हम लोग एक बार क्या करेंगे, हमारे सर्वर को भी स्टार्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक काम कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ ऐप डॉट, यहाँ पर होगा ये गेट, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और होगा ये फैट एरो फंक्शन। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट, यहाँ पर होगा ये सेंड,
और यहाँ पर इसके अंदर मैं लिखता हूँ सर्वर, यहाँ पर होगा ये सर्वर स्टार्ट। और यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, हमारी ऐप को लिसन करेंगे, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये जो पोर्ट नंबर जो दिख रहा है 8001, उसके ऊपर हमारी ऐप को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसके नीचे मैं लिखूंगा ऐप डॉट, यहाँ पर होगा ये लिशन, और इसके अंदर होगा ये पोर्ट, और पोर्ट के बाद यहाँ पर होगा ये फैट एरो फंक्शन, और यहाँ पर हम लोग कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे। और यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे ये होगा हमारा सर्वर स्टार्ट एट पोर्ट नंबर, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये पोर्ट, और इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव। और हम लोग हमारा बैकएंड वाले पार्ट को क्या करेंगे, एक बार रन करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर इस सर्वर फोल्डर के अंदर हमें जाना है, और यहाँ पर हम लोगों को लिखना है, यहाँ पर मैं लिखूंगा नोडमोन, और यहाँ पर होगा ये ऐप डॉट जेएस, करूँगा इसे मैं एंटर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों को नीचे कंसोल में एक मैसेज आ चुका है, सर्वर स्टार्ट एट पोर्ट नंबर 8001। और हम लोगों ने यहाँ पर ये जो लिखा ऐप डॉट गेट रिस्पॉन्स डॉट सेंड, तो हम लोग एक काम करेंगे, उसे भी एक बार चेक कर लेंगे कि क्या हमें ये दिख रहा है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लोकल होस्ट, और यहाँ पर ये 3000 की जगह पर मैं लिखता हूँ 8001, और चेक करूंगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो सर्वर जो है वो 8001 पोर्ट नंबर पर एकदम अच्छे से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोगों को यही चाहिए था। तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो एक काम करूंगा, इसे यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, अभी के लिए कर दूंगा कमेंट। ये तो हम लोगों ने सिर्फ चेक करने के लिए यहाँ पर ये क्रिएट किया था। और अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, हमारी एक्सप्रेस ऐप यहाँ पर रन हो चुकी है एकदम अच्छे से। तो हम लोगों को अब यहाँ पर हमारा जो डेटाबेस जो है उसे क्रिएट कर लेना है। डेटाबेस क्रिएट करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को अपने लोकल सिस्टम पर MySQL को इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले आप लोग इसे इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद आप लोग चेक कर लीजिए कि क्या वो प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है या नहीं। और फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना होगा ये MySQL वर्क बेंच के अंदर, और यहाँ पर आप लोग इस वर्क बेंच के अंदर आ जाएंगे, और फिर उसके बाद आपको इसे क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। आप लोग यहाँ पर इसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये सब कुछ दिखेगा, ये रूट और ये लोकल होस्ट। तो यहाँ पर इसके ऊपर मैं करूँगा क्लिक। तो यहाँ पर ये मुझे मेरा पासवर्ड पूछ रहा है, तो आप लोगों को अपना जो भी पासवर्ड जो है उसे आपको क्या कर लेना है, एंटर कर लेना है। तो यहाँ पर मैं मेरा पासवर्ड जो है उसे एंटर कर दूंगा, और यहाँ पर इसे करूँगा ओके। यहाँ पर हमारा ये MySQL वर्क बेंच जो है वो एकदम अच्छे से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग अब करेंगे क्या, तो यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड में ये जो लिखा है स्कीमा, तो आप लोगों को क्या करना है, वहां पर जाना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे करेंगे यहाँ पर राइट क्लिक, और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट स्कीमा। स्कीमा इट मीन्स कि हम लोग हमारा जो भी डेटाबेस जो होगा उसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा क्रिएट स्कीमा के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोगों को ये शो करेगा न्यू स्कीमा, और इसे हटाकर हम लोग हमारा जो भी नेम होगा हमारे डेटाबेस का वो एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर इसे मैं हटाऊंगा, और हमारे डेटाबेस का यहाँ पर नेम होगा क्रड, और ये होगा MySQL। और आपको यहाँ पर अपने डेटाबेस का नाम लिख लेना है, और नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर इस अप्लाई बटन के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्वेरी लिखकर आ गई, क्रिएट स्कीमा क्रड MySQL। तो हम लोग यहाँ पर इस अप्लाई बटन के ऊपर करेंगे क्लिक, और यहाँ पर हम लोग करेंगे फिनिश। तो लेफ्ट साइड पर आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर इसे हम लोग कर देंगे क्लोज। तो आप लोग लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं कि ये जो क्रड MySQL जो आप लोगों को जो दिख रहा है, वो हमारा जो डेटाबेस जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है एकदम अच्छे से। तो हम लोगों ने हमारा जो डेटाबेस जो है वो एकदम अच्छे से यहाँ पर क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। और हम लोगों को अब क्या करना है, डेटाबेस तो हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, साथ ही में हमें यहाँ पर टेबल भी क्रिएट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे इस टेबल के ऊपर, और राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को ये ऑप्शन शो करेगा। तो उसमें से हमें क्या करना है, क्लिक करना है क्रिएट टेबल के ऊपर। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्रिएट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे,
तो यहाँ पर एक पेज, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो हमें अब क्या करना है, यहाँ पर ये जो टेबल नेम जो लिखा है न्यू टेबल, तो हम लोग इसे यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव करेंगे। और हमारा जो भी टेबल का जो नेम होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे। तो हमारे टेबल का नेम होगा यहाँ पर ये यूजर्स। हम लोगों ने यहाँ पर हमारे टेबल का नेम तो एकदम अच्छे से लिख लिया। और हमें यहाँ पर अब क्या करना है, हमारी जो भी फील्ड्स जो हम लोगों ने फ्रंट एंड पर क्या करवाई हैं रजिस्टर फॉर्म के ऊपर, जो हम लोगों ने लिखी हैं, उन सारे फील्ड्स का हम लोगों को यहाँ पर क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पर इसे कर देंगे, यहाँ पर इसे नीचे। तो आप लोगों को यहाँ पर ये जो दिख रहा है कॉलन नेम डेटा टाइप, तो यहाँ पर हमें अब क्या करना है, हमारी जो भी फील्ड्स होगी उसका यहाँ पर नेम लिखना है। तो हमारी जो सबसे पहले जो भी फील्ड्स होंगी तो वो होगी यहाँ पर हमारी आईडी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आईडी, और यहाँ पर उसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा यहाँ पर ये इंटीजर। तो और हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, उसे रखना होगा यहाँ पर ये प्राइमरी की। तो हम लोग इसके ऊपर कर देंगे क्लिक, और यहाँ पर ये डबल एन, इट मीन्स कि ये होगी नॉट नल। और यहाँ पर हम लोगों को उसे क्या करना है, ऑटो इंक्रीमेंट। तो हम लोग इसके ऊपर भी कर देंगे क्लिक, इस एआई के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहली जो फील्ड होगी वो होगी हमारी आईडी, और फिर उसका डेटा टाइप होगा इंटीजर। प्राइमरी की को हम लोगों ने टिक मार्क कर लिया, नॉट नल। और यहाँ पर होगा ये ऑटो इंक्रीमेंट। और फिर उसके बाद हमारे पास जो भी फील्ड्स थी वो हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। तो हम लोग जाएंगे हमारे क्लाइंट फोल्डर के अंदर, और जाएंगे हम लोग हमारे कंपोनेंट के अंदर रजिस्टर डॉट जेएस के पेज पर। और यहाँ पर ये जो फील्ड्स हम लोगों को ये जो दिख रही हैं, हम लोग क्या करेंगे, यही फील्ड्स हम लोग वहाँ पर हमारे टेबल के अंदर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से इसे मैं कर लूँगा कॉपी, इस नेम को। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, उस फील्ड को ऐड कर दूंगा हमारे नेम को। तो यहाँ पर होगी ये नेम, और उसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा यहाँ पर var। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे इस नॉट नल के ऊपर हम लोग यहाँ पर टिक मार्क लगाएंगे, क्योंकि हमारी ये जो नेम फील्ड जो होगी वो भी यहाँ पर क्या होगी, ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने उसे क्या कर लिया, ऐड कर लिया। उसी तरह हम लोग हमारे जो भी सारी फील्ड्स थी उसे हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हमारी दूसरी फील्ड होगी यहाँ पर ईमेल, तो इसे भी यहाँ से मैं कर लूँगा कॉपी, और यहाँ पर इसे कर दूंगा मैं पेस्ट। तो उसे भी हम लोग क्या करेंगे, टिक मार्क कर देंगे, नॉट नल। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसे कर लिया। और हमारी ईमेल की जो फील्ड होगी वो क्या होगी, यूनिक होगी। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, ईमेल जो होगा वो हमारा कभी भी सेम होना नहीं चाहिए। अगर यूजर दूसरी बार सेम ईमेल एंटर करता है तो हम लोग क्या करवाएंगे, उसे एरर थ्रो करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, हमारा जो ईमेल जो होगा उसे भी हम लोग क्या कर देंगे, यूनिक रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर कर देंगे क्लिक। और फिर ईमेल के बाद क्या होगा, यहाँ पर होगा ये एज, तो इसे मैं कर दूंगा कॉपी, और यहाँ पर इसे मैं कर दूंगा पेस्ट। और हमारे एज की जो वैल्यू होगी उसे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर इसे कर देंगे इंटीजर। तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे ये इंट यहाँ पर। और फिर एज के बाद होगा यहाँ पर मोबाइल, तो इसे यहाँ से मैं करूँगा कॉपी। और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे इसे पेस्ट। और मोबाइल को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वेरकेर, और वो भी यहाँ पर क्या होगा, नॉट नल। एज भी यहाँ पर हमें नॉट नल चाहिए। और मोबाइल नंबर जो होगा वो भी हम लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए, यूनिक चाहिए। तो हम लोग इसके ऊपर करेंगे क्लिक। फिर यहाँ पर था ये वर्क, तो इसे यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, और यहाँ पर ये होगा हमारा वर्क, और ये भी होगा ये वेरकेर, और ये भी ये नल नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद होगा यहाँ पर ये एड्रेस, तो इसे यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, और यहाँ पर होगा ये एड्रेस, और ये भी नल नहीं होना चाहिए। और लास्ट में होगा ये डिस्क्रिप्शन, तो इसे भी हम लोग यहाँ से कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पर कर दूंगा मैं पेस्ट। इसे मैं थोड़ा और नीचे यहाँ पर कर दूंगा। तो आप लोगों को यहाँ पर एकदम अच्छे से शो कर रहा है कि नेम, ईमेल, एज, मोबाइल, वर्क एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, हम लोगों ने यहाँ पर सब कुछ अच्छे से ऐड कर दिया। हम लोगों ने यहाँ पर हमारी ये जो डिस्क्रिप्शन जो फील्ड थी, हमारी जो कॉलम नेम थी, तो हम लोगों ने उसके किसी भी चेकबॉक्स पर टिक मार्क नहीं लगाया, क्योंकि ये जो डिस्क्रिप्शन फील्ड होगी उसे हम लोग यहाँ पर मैंडेटरी नहीं रखेंगे। अगर यूजर उसे फिल करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ना भी करे
तो भी वो हमें यहाँ पर एरर शो करना नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैंने किसी भी चेकबॉक्स पर क्लिक नहीं किया। और यहाँ पर मैं एक और बार बता देता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने राइट क्लिक करके एक स्कीमा क्रिएट किया। स्कीमा क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक टेबल्स को क्रिएट किया। टेबल्स का नेम होगा यहाँ पर ये यूजर्स। और हम लोगों ने यहाँ पर हमारी जो भी कॉलम नेम, जो भी हमारे फील्ड्स जो हम लोगों को चाहिए, उसे हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर दिया। नेम, ईमेल, एज, मोबाइल, वर्क एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, और सबका हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, डेटा टाइप भी ऐड कर दिया। और यहाँ पर हम लोगों ने उसे प्राइमरी की, नॉट नल, वो सब कुछ जो ऐड करना था आईडी को, वो सब भी दे दिया। और डिस्क्रिप्शन को हम लोगों ने यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा, वो फील्ड हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है। तो हम लोगों ने ये सब एकदम अच्छे से देख लिया। और अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने सब कुछ यहाँ पर डिफाइन तो कर लिया, लेकिन हम लोग यहाँ पर करेंगे इसे अप्लाई। और जैसे ही मैंने अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पर एक क्वेरी लिखकर आ गई हमारे टेबल के लिए। तो हम लोग को अब क्या करना है, फिर से एक और बार इस बटन के ऊपर कर लेना है क्लिक। और यहाँ पर हम लोग इसे कर देंगे फिनिश, और यहाँ से हम लोग इसे कर देंगे क्लोज। और हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर कर देंगे, यहाँ पर इस यूजर टेबल के ऊपर करेंगे क्लिक, और यहाँ से इसे हटाएंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसे एक बार एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अगर नीचे चेक करें, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमें एरर शो कर रहा है। तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखूंगा यहाँ पर मैं यूज, और हमारा जो भी डेटाबेस जो था उसका यहाँ पर मैं नेम लिखता हूँ क्रड माई सिक्वल, और इसे यहाँ पर मैं कर दूंगा एग्जीक्यूट। और एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, होगा यहाँ पर ये यूजर्स, और इसे मैं करता हूँ इसे एग्जीक्यूट। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो टेबल जो है वो यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुका है। और उसके अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वो सिर्फ उसकी जो फील्ड नेम जो होगी वो हम लोगों को यहाँ पर ये शो करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर हमारा जो डेटाबेस जो था क्रड माई सिक्वल वो क्रिएट कर लिया, हमारा टेबल भी क्रिएट कर लिया यूजर्स, और उसके अंदर जो भी फील्ड्स थी वो भी यहाँ पर हम लोगों को एकदम अच्छे से शो कर रही हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे हमारे VS कोड एडिटर पर, और वहां पर हम लोग हमारी जो एक्सप्रेस की जो ऐप हम लोगों ने क्रिएट करी उसके साथ हमारा ये जो डेटाबेस जो है उससे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग जाएंगे हमारे VS कोड पर यहाँ पर, तो इसे हम लोग इस रजिस्टर को यहाँ से कर देंगे क्लोज, और हमारी क्लाइंट ऐप को भी हम लोग यहाँ से कर देंगे इसे क्लोज। तो हम लोग यहाँ पर इस ऐप के नीचे लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, ये होगा माई सिक्वल, और यहाँ पर हम लोग इसे कर लेंगे रिक्वायर। और हमारा जो पैकेज जो था वो था यहाँ पर ये माई सिक्वल 2। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया, उसे रिक्वायर कर लिया। और यहाँ पर एक और पैकेज हम लोगों ने इंस्टॉल किया था कोर्स मॉड्यूल वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे भी यहाँ पर कर लेंगे इंपोर्ट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट, और ये होगा यहाँ पर कोर्स, और यहाँ पर हम लोग कर लेंगे इसे भी रिक्वायर, और ये होगा यहाँ पर कोर्स। और ये कोर्स वाला पैकेज हम लोगों ने क्यों इंस्टॉल किया, क्योंकि ये हम लोगों को एक एरर शो करेगा कोर्स की, मतलब कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स। क्योंकि हम लोग हमारा जो फ्रंट एंड का जो पार्ट जो था वो था हमारा 3000 पोर्ट नंबर पर, और हम लोग हमारा जो बैकएंड वाला जो पार्ट जो है उसे हम लोग रन करेंगे 8001 पर। मतलब कि हमारा जो पोर्ट नंबर जो है फ्रंट एंड का और बैक एंड का दोनों का डिफरेंट है, तो वो हम लोगों को एरर शो करेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उसे हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया, रिक्वायर कर लिया। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे यहाँ पर मैं लिखूंगा मिडलवेयर, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऐप डॉट यूज, और उसके अंदर होगा यहाँ पर ये एक्सप्रेस डॉट जेसन। और ये मिडलवेयर यहाँ पर मैंने क्यों लिखा एक्सप्रेस डॉट जेसन, क्योंकि हमारा जो भी डेटा जो फ्रंट एंड से हम लोगों को मिलेगा वो जेसन के फॉर्म में मिलेगा। और अगर हम लोग इसे यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो भी ये एरर शो करेगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। और हमारे कोर्स मॉड्यूल को भी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे ऐप डॉट यूज, और यहाँ पर होगा ये कोर्स, और इसे हम लोग यहाँ पर कर देंगे सेव। तो हम लोगों ने यहाँ पर माई सिक्वल कोर्स इंपोर्ट कर लिया, और ये जो मिडलवेयर जो हमारे फंक्शन थे उसे भी हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। और अब हम लोग क्या करेंगे,
जाएंगे हम लोग हमारे इस सर्वर फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर सर्वर के अंदर हम लोग एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और उस फोल्डर का यहाँ पर हम लोग नेम रखेंगे ये डीबी। और यहाँ पर इस डीबी फोल्डर के अंदर हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और उस फाइल का यहाँ पर नेम होगा ये कनेक्शन डॉट जेएस। और इसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्लोज। और सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना है माई सिक्वल को। तो इस ऐप डॉट जेएस के अंदर से यहाँ से इसे हम लोग कर लेंगे कॉपी और यहाँ पर इसे मैं कर दूंगा पेस्ट। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पर होगा एक वेरिएबल कनेक्शन नाम से। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये होगा हमारा माई सिक्वल डॉट, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ये क्रिएट कनेक्शन और यहाँ पर होगा ये ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, माई सिक्वल को रिक्वायर किया, फिर यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किया कनेक्शन और लिखा माई सिक्वल डॉट क्रिएट कनेक्शन। और उसके अंदर हम लोगों को यहाँ पर डिफाइन करना होगा हमारे इस यूज़र को। तो यूज़र जो होगा वो होगा हमारा रूट। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ये यूज़र होगा हमारा ये रूट। तो हमारा ये यूज़र यहाँ पर होगा ये रूट। और यूज़र के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे होस्ट। और हमारा जो होस्ट जो हम लोग यहाँ पर अभी हमारे लोकल सिस्टम पर वर्क कर रहा है, तो ये होगा हमारा लोकल होस्ट। और लोकल होस्ट के बाद यहाँ पर होगा एक पासवर्ड। तो पासवर्ड आप लोगों को मैंने बताया था, जो वर्क बेंच हम लोगों ने जो ओपन करी उस टाइम पर हम लोगों ने जो पासवर्ड लिखा, वही पासवर्ड भी आपको क्या करना है, यहाँ पर भी लिख लेना है। तो आप लोग अपना जो भी पासवर्ड जो है वो आप लोग चेक कर ले, अगर ना हो तो एक बार आप लोग इसे ब्लैंक करके भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो पासवर्ड जो है वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। आप लोग ये पासवर्ड ना लिखें क्योंकि आप लोगों के सिस्टम पर मेरा ये पासवर्ड वर्क नहीं करेगा। तो आप लोग अपना जो भी पासवर्ड जो है वो आप लोग लिख लें। और फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हमारे डेटाबेस को। और डेटाबेस जो हम लोगों ने क्रिएट किया था हमारे वर्क बेंच के अंदर, और उसका यहाँ पर नेम था ये क्रड माई सिक्वल। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसे एकदम अच्छे से क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया कनेक्शन को। माई सिक्वल क्रिएट कनेक्शन, यूजर होगा हमारा रूट, होस्ट होगा हमारा लोकल होस्ट, पासवर्ड और फिर डेटाबेस भी हम लोगों ने यहाँ पर एकदम अच्छे से क्या कर लिया, ऐड कर दिया। और अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कनेक्शन डॉट, यहाँ पर होगा ये कनेक्शन डॉट कनेक्ट। और उसके अंदर यहाँ पर होगा ये फैट एरो फंक्शन। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफ, यहाँ पर अगर कोई एरर होगी तो यहाँ पर क्या करेगा, हम लोगों को ये एरर शो करेगा। और अगर एरर ना हुई तो यहाँ पर हम लोग कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे। यहाँ पर होगा ये डीबी कनेक्टेड। और फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, माई सिक्वल को क्या कर लिया, रिक्वायर किया। फिर यहाँ पर हम लोगों ने कनेक्शन को क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने उसे क्या किया, कनेक्ट कर लिया। और हम लोग हमारा टर्मिनल को भी क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। और इसे यहाँ से मैं कर दूंगा क्लोज। और जैसे ही यहाँ पर इसे मैं करूँगा सेव, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों को वो क्या करेगा, अगर हमारा ये जो कनेक्शन जो है वो एकदम अच्छे से क्रिएट हो चुका होगा तो हम लोगों को यहाँ पर एक आउटपुट शो करेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को नीचे वो जो मैसेज जो था डीबी कनेक्टेड, वो यहाँ पर नहीं मिला। और वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इसे क्या किया, एक्सपोर्ट ही नहीं किया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। और यहाँ पर हम लोग इसे लिखेंगे कनेक्शन को। और यहाँ से इसे मैं कर दूंगा सेव। और इसे हम लोगों को क्या करना होगा, इंपोर्ट भी करना होगा हमारे ऐप डॉट जेएस के अंदर। तो यहाँ पर ये जो कोर्स लिखा है, ठीक उसके नीचे यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिक्वायर। और उसके अंदर होगा यहाँ पर ये डीबी, और डीबी के अंदर होगा ये कनेक्शन। और जैसे ही यहाँ पर इसे मैं करूँगा सेव, तो आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि ये जो सर्वर स्टार्ट लिखा है, ठीक उसके नीचे हम लोगों को यहाँ पर ये मैसेज भी शो हो चुका है, डीबी कनेक्टेड। मतलब कि हम लोगों ने यहाँ पर इस कनेक्शन डॉट जेएस के अंदर जो भी हम लोगों ने यहाँ पर ये सेटअप किया, तो यहाँ पर हमारा जो एक्सप्रेस जेएस जो है वो माई सिक्वल डेटाबेस के साथ एकदम अच्छे से क्या हो गया, कनेक्ट हो चुका है। तो ये तो यहाँ पर एकदम अच्छे से हो गया। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे एपीआई को।
और यूज़र जो भी फ्रंट एंड से एंटर करेगा वो सब कुछ हम लोग क्या करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे हमारे टेबल्स के अंदर। तो हम लोग वो सब कुछ क्या करेंगे देख लेते हैं। तो हम लोग अब एक काम करेंगे, जाएंगे हम लोग हमारे सर्वर फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा और उसका यहाँ पर नेम होगा, और उसका नेम होगा यहाँ पर ये रूट्स। और रूट्स फोल्डर के अंदर यहाँ पर एक और फाइल होगी और उसका नेम होगा यहाँ पर राउटर डॉट जेएस। और हम लोग इस राउटर डॉट जेएस फाइल के अंदर करेंगे क्या, तो हम लोग जो भी हमारी एपीआई क्रिएट करेंगे वो हम लोग इस फोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे। और वो काम हम लोग यहाँ पर ऐप डॉट जेएस में भी कर सकते हैं जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर किया था। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये जो ऐप डॉट जेएस जो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिंपल रखेंगे। और जो भी हमारी एपीआईज होंगी वो हम लोग क्रिएट करेंगे इस राउटर डॉट जेएस के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से इस एक्सप्रेस को मैं कर लूँगा कॉपी और यहाँ पर कर दूंगा इसे मैं पेस्ट। और फिर उसके बाद नीचे यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट राउटर, और यहाँ पर होगा ये न्यू एक्सप्रेस डॉट राउटर। और यहाँ पर नीचे क्या होगा, हमारा कनेक्शन जो कि हम लोगों ने यहाँ पर जो क्रिएट किया था, तो हम लोग इसे भी क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, ये होगा कनेक्शन, और यहाँ पर होगा ये रिक्वायर। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसे डीबी के अंदर से, डीबी के अंदर ये था कनेक्शन, और इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव। और हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर नीचे क्रिएट करेंगे हमारी एपीआई। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि हम लोग कैसे यूज़र का डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे यहाँ पर एपीआई। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रजिस्टर, यहाँ पर होगा ये रजिस्टर यूज़र डेटा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे राउटर डॉट पोस्ट। और हम लोगों ने यहाँ पर क्या यूज़ किया, राउटर डॉट पोस्ट हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया HTTP के पोस्ट मेथड का। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़र का जो भी डेटा होगा वो उससे क्या करेंगे, हम लोग स्टोर करेंगे हमारे डेटाबेस के अंदर। और यहाँ पर हम लोग उसे एक पाथ देंगे, और वो पाथ होगा यहाँ पर ये क्रिएट। और फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और यहाँ पर होगा ये फैट एरो फंक्शन। और ये काम तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन हम लोग अब करेंगे क्या, हम लोग हमारे डेटाबेस के अंदर यूज़र का डेटा स्टोर करें उससे पहले हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे एक बार कि यूज़र ने जो भी हम लोगों को सेंड किया है क्या वो आउटपुट हम लोगों को शो करता है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नीचे यहाँ पर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर मैं क्या कंसोल करवाऊंगा, रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पर होगा ये बॉडी, और इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस राउटर को भी कर देंगे एक्सपोर्ट। तो यहाँ से हम लोग इसे कर देंगे एक्सपोर्ट। तो ये होगा यहाँ पर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पर होगा ये राउटर, इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव। और इस राउटर को यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इसे हमें क्या करना होगा, हमारे ऐप डॉट जेएस के अंदर रिक्वायर भी करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा ये रिक्वायर। और यहाँ पर इसके अंदर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर होगा ये रूट्स के अंदर हमारा ये राउटर, और इस राउटर को यहाँ से मैं करूँगा कॉपी। और यहाँ पर ये जो ऐप डॉट यूज़ कोर्स लिखा है ठीक उसके नीचे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऐप डॉट यूज़, और उसके अंदर होगा ये राउटर, और करूँगा इसे मैं सेव। और एक बार हम लोग चेक करेंगे हम लोग हमारे टर्मिनल पे कि क्या ये हम लोगों को कोई एरर तो नहीं दे रहा। तो हम लोग एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें कोई एरर नहीं है, यहाँ पर ये लिखा गया है डीबी कनेक्टेड। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, फिर से कर देंगे क्लोज। तो हम लोग फिर से जाएंगे राउटर डॉट जेएस के पेज पर, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, राउटर डॉट पोस्ट एक क्रिएट वाला हम लोगों ने क्या किया, पाथ सेट कर दिया है यहाँ पर। और हम लोगों ने कंसोल करवाया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। हम लोग यहाँ पर करेंगे टेस्टिंग कि हमारा डेटा यहाँ पर मिलता है या नहीं।
तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे पोस्टमैन का। तो हम लोग जाएंगे पोस्टमैन के अंदर। तो यहाँ पर इसे मैं क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। और आप लोगों को अगर पोस्टमैन को इंस्टॉल करना हो तो हम लोगों ने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे पोस्टमैन को इंस्टॉल करना है और कैसे उसका यूज़ करना है। तो उसका यूज़ कैसे करना है वो तो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों को उसे इंस्टॉल करना है तो आप लोग उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्लस साइन के ऊपर करेंगे क्लिक। और यहाँ पर क्या होगा, एक न्यू रिक्वेस्ट यहाँ पर क्रिएट हो गई है न्यू कलेक्शन करके। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टेस्ट एपीआई और इसे यहाँ पर मैं कर दूंगा सेव। तो आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि टेस्ट एपीआई करके यहाँ पर नीचे एक रिक्वेस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये थ्री डॉट जो लिखा है इसके ऊपर करेंगे क्लिक और यहाँ पर करेंगे हम लोग ऐड रिक्वेस्ट। और ऐड रिक्वेस्ट के अंदर हम लोग करेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पर रजिस्टर डेटा और यहाँ पर ये जो गेट मेथड लिखा है उसे हम लोग क्या कर देंगे, करेंगे यहाँ पर पोस्ट मेथड करूंगा यहाँ पर मैं सेव। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक यूआरएल को एंटर करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ http लोकल होस्ट और यहाँ पर हमारा ये जो यूआरएल जो है वो आपको क्या कर लेना है, एंटर कर लेना है http लोकल होस्ट 8001 जो कि हमारा पोर्ट नंबर था। और यहाँ पर ये जो क्रिएट लिखा है वो यहाँ पर हम लोगों ने ये जो रूट क्रिएट किया था वो होगा। तो आपको ये सब कुछ लिख लेना है और फिर हम लोगों को अब क्या करना है, जाना होगा हेडर्स के अंदर। और हेडर्स के अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पर ये लिखना होगा, यहाँ पर होगी हमारी की। तो की के अंदर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर होगा ये कंटेंट टाइप और उसकी वैल्यू होगी यहाँ पर ये एप्लीकेशन जेसन। तो हम लोगों ने क्या किया, हेडर्स के अंदर की सेट कर दी कंटेंट टाइप एप्लीकेशन फॉरवर्ड स्लैश जेसन। और अब हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे हम लोग बॉडी के अंदर और जाएंगे रो के अंदर और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जेसन के फॉर्म में डेटा को पास करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फ्रंट एंड से यूजर जो भी फील्ड पास करेगा तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, एक डमी डेटा यहाँ पर मैं पास कर लेता हूँ। तो उसे यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ कॉपी। तो जाऊंगा हमारे उस क्लाइंट फोल्डर के अंदर। तो जाऊंगा यहाँ पर क्लाइंट के अंदर और जाऊंगा हमारे रजिस्टर डॉट जेएस के पेज पर और यहाँ से ये सब कुछ जो लिखा है इसे यहाँ से मैं कर लूँगा कॉपी और यहाँ पर मैं कर दूंगा पेस्ट। और यहाँ पर हमारी जो की होगी वो भी क्या होगी, यहाँ पर ये स्ट्रिंग होगी। तो इसे हम लोग कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग में। और मैं जल्दी से एक यहाँ पर डमी डेटा यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, फिलअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, ये हमारा जो डेटा जो था वो यहाँ पर ऐड कर लिया। और यहाँ से एक बार मैं क्या करूँगा, इसे कर दूंगा यहाँ पर मैं सेंड। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर लिखा आ गया सेंडिंग रिक्वेस्ट। तो हमें अब जाना होगा हमारे VS कोड के टर्मिनल पर और चेक करना होगा कि हम लोगों ने जो कंसोल में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को लिखा था तो हमें ये आउटपुट वहाँ पर मिलता है या नहीं। तो हम लोग उसे चेक करेंगे। तो जाऊंगा मैं यहाँ पर और इस रजिस्टर को यहाँ से मैं कर दूंगा क्लोज और ओपन करूंगा हमारे टर्मिनल को। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ एक बार यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने पोस्टमैन से जो डेटा सेंड किया तो वो आउटपुट हम लोगों को यहाँ पर हमारे इस टर्मिनल पर क्या कर रहा है, शो कर रहा है। मतलब कि हमारा ये जो हम लोगों ने ये जो एपीआई क्रिएट करी वो यहाँ पर एकदम अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पर ये जो डेटा मिल रहा है उसे हम लोग क्या करेंगे, हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो इसे यहाँ से मैं कर दूंगा क्लोज। और एक और बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया। यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ एक पोस्ट एपीआई क्रिएट करी और क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ पर पोस्टमैन में आए और न्यू कलेक्शन क्रिएट किया और उसके अंदर एक पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करी। और हम लोगों ने यहाँ पर हमारा जो भी यूआरएल था लोकल होस्ट 8001 वो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, सेट कर दिया। और हेडर्स के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर टाइप पास कर दिया कि हम लोग कौन से टाइप का डेटा सेंड करेंगे। तो वो था हमारा कंटेंट टाइप एप्लीकेशन फॉरवर्ड स्लैश जेसन। फिर उसके बाद हम लोग बॉडी के अंदर रो में आए और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, जो भी फील्ड हम लोग फ्रंट एंड से पास करेंगे
वो डमी डेटा हम लोगों ने यहाँ से एक बार पास किया, और जैसे ही यहाँ पर हम लोगों ने सेंड किया तो ये जो रिक्वेस्ट जो थी यहाँ से सेंड हो गई, और हम लोगों को हमारे टर्मिनल पर एक आउटपुट भी मिल चुका है एकदम अच्छे से। तो हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे, लिखेंगे क्वेरी और स्टोर करेंगे हम लोग हमारा डेटा डेटाबेस के अंदर। यहाँ पर हम लोगों को इस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हमारा जो डेटा जो है वो एकदम अच्छे से मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, तो यहाँ पर इसे मैं करूँगा कमेंट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, और जो भी हम लोगों को रिस्पांस मिल रहा है उसमें से जो भी हमारा नेम ईमेल एज जो हमारी की थी उसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर गेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम, ईमेल, यहाँ पर होगा एज। तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ ये मैंने क्या किया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो भी हम लोगों को रिस्पांस जो मिल रहा था, जो भी फील्ड नेम, तो वो सारे फील्ड नेम मैंने यहाँ पर लिख ली। और यहाँ पर होगा ये रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पर होगा ये बॉडी, मतलब कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर लिया। अगर हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ नेम की वैल्यू गेट करनी होती तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल लेते और वहां पर हम लोग क्या लिखते, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। ठीक उसी तरह हम लोगों को अगर ईमेल एज मोबाइल के लिए भी करना होता तो हम लोग वही काम करते, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। उससे अच्छा हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, मतलब कि यहाँ पर हम लोगों ने नेम ईमेल एज उन सबको यहाँ पर क्या कर लिया, डिक्लेयर कर दिया एक ऑब्जेक्ट के अंदर। और यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और उसका जो मीनिंग होगा वो भी सेम ही होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नीचे इफ, और यहाँ से इन सबको कर लूंगा मैं कॉपी, और यहाँ पर इसके अंदर करूंगा मैं पेस्ट, और यहाँ पर नेम के आगे मैं लगाऊंगा नॉट सिंबल। ठीक उसी तरह मैं हमारी सारी फील्ड के आगे क्या करूंगा, लगाऊंगा नॉट का सिंबल। और हमारी जो फील्ड होगी नेम और ईमेल, ठीक उसी तरह सारी फील्ड के बीच में हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और सिंबल का। और ये मैंने क्या किया वो भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर होगा ये नॉट सिंबल, और इन दोनों के बीच में होगा ये और सिंबल। यहाँ पर मैंने क्या किया, हमारी सारी फील्ड्स के आगे नॉट का सिंबल लगा दिया और उन सब के बीच में और सिंबल लगा दिया। मतलब कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर यहाँ पर इन सारे फील्ड में से अगर कोई भी एक फील्ड यहाँ पर ब्लैंक होती है तो हम लोग यहाँ से उसे क्या करवाएंगे, एक एरर थ्रू करवाएंगे। तो यहाँ पर होगा ये रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और यहाँ पर हमारी जो एरर कोड होगा वो होगा यहाँ पर ये 422, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट जेसन, और यहाँ पर हम लोग एक मैसेज भी सेंड करेंगे, प्लीज फिल दी ऑल डेटा, करूँगा यहाँ पर मैं सेव। और एक बार हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या ये वाला पार्ट जो है वो वर्क करता है या नहीं। तो हम लोग जाएंगे पोस्टमैन के अंदर और वहां से क्या करेंगे पता है, एक फील्ड को ब्लैंक रखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर एक फील्ड को ब्लैंक रखेंगे तो हम लोगों को ये वाला एरर शो करना चाहिए, तो उसे हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस वर्क को कर दूंगा यहाँ पर मैं ब्लैंक, और जैसे ही यहाँ पर इस सेंड बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों को ये एरर आ गई, प्लीज फिल द डेटा। और हमारा जो स्टेटस कोड जो था वो भी यहाँ पर है 422, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर सेट किया था। तो ये वाला पार्ट एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। अब जो काम करना है वो मेन काम होगा हमारा। तो यहाँ पर इस इफ ब्लॉक के नीचे मैं यहाँ पर लिखूंगा ट्राई और कैच, और ट्राई ब्लॉक के अंदर हमें अब करना क्या है, तो ये वाली जो क्वेरी होगी ये होगी यूजर को क्रिएट करने की। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम लोग कोई भी डमी डेटा यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। मतलब अगर कोई यूजर ऑलरेडी रजिस्टर है तो हम लोग उसे दोबारा ऐड नहीं करवाएंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले तो कनेक्शन, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर ये इंपोर्ट किया था, कनेक्शन डॉट, यहाँ पर हमें लिखना होगा कनेक्शन डॉट क्वेरी, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, जो कि हमारा टेबल का नेम था। और यहाँ पर हम लोग अब क्या करवाएंगे, चेक करवाएंगे कि हमारा ये यूजर ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेर,
यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ईमेल। हम लोग क्या करवाएंगे, उसे ईमेल से चेक करवाएंगे। अगर ये वाला ईमेल प्रेजेंट होगा तो हम लोगों को क्या होगा, एक आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल इक्वल टू, यहाँ पर होगा ये क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लिखूंगा ईमेल। और ये वाला जो ईमेल होगा, ये जो यूजर एंटर करेगा वो ईमेल होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ नहीं किया। तो हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ एक क्वेरी लिखी थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इक्वल टू, ये वाला जो ईमेल होगा वो जो यूजर एंटर करेगा वो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, सेट कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर होगा ये एरर, और फिर उसके बाद यहाँ पर होगा ये रिजल्ट, और यहाँ पर होगा ये कॉल बैक फंक्शन। और हम लोगों को यहाँ पर अब आउटपुट क्या मिलेगा, तो ये जो रिजल्ट होगा उसके अंदर हम लोगों को अगर यहाँ पर कोई डेटा प्रेजेंट होगा तो हमें एक आउटपुट मिलेगा, और उस आउटपुट को हम लोग क्या करवाएंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ, यहाँ पर होगा ये रिजल्ट डॉट लेंथ। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, रिजल्ट डॉट लेंथ, मतलब कि यहाँ पर हम लोगों ने ये क्वेरी लिखी और ईमेल मैच हो जाता है तो हमें यहाँ पर एक डेटा अगर मिलता है रिजल्ट डॉट लेंथ, मीन्स कि हमारे पास एक डेटा है। तो अगर हम लोगों को यहाँ पर डेटा मिलता है तो भी हम लोग यहाँ से क्या करवाएंगे, एरर थ्रू करवाएंगे। तो इसी एरर को यहाँ से हम लोग कर लेंगे कॉपी, यहाँ पर करूँगा पेस्ट, और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इससे चेंज करेंगे, दिस डेटा इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, और यहाँ पर इसे मैं करूँगा सेव। और अगर यहाँ पर ये जो रिजल्ट की जो वैल्यू जो है वो कुछ नहीं आती, इट मीन्स कि यूजर ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करवाएंगे, उसे ऐड करवाएंगे हमारे डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कनेक्शन डॉट क्वेरी, और यहाँ पर हमारी जो क्वेरी होगी वो होगी यहाँ पर इंसर्ट इनटू, यहाँ पर होगा ये यूजर्स, इंसर्ट इनटू यूजर्स, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग सेट, और हम लोगों को यहाँ पर कौन कौन से फील्ड को यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है, तो उसका भी नेम हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ से इसे कॉपी, और यहाँ पर हम लोग करेंगे इसे पेस्ट, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जैसा हम लोगों ने किया यहाँ पर भी वही काम करेंगे। तो यहाँ पर भी होगा ये एरर, और यहाँ पर होगा ये रिजल्ट, और यहाँ पर भी होगा ये फंक्शन, और यहाँ पर भी हम लोग चेक करवाएंगे कंडीशन, इफ अगर यहाँ पर एरर हुई तो यहाँ पर हम लोग अभी के लिए क्या करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे। ये होगी यहाँ पर ये एरर, ये एरर, और अगर यहाँ से एरर ना हुई तो हम लोग क्या करवाएंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, यहाँ पर होगा ये 201 डॉट जेसन, और उसके अंदर हम लोग क्या करवाएंगे, यहाँ पर जो हम लोगों को ये जो रिक्वेस्ट डॉट जो बॉडी मिली उसी को ही हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, पास कर देंगे। तो यहाँ पर इसे मैं करूँगा सेव, और एक और बार मैं आप लोगों को ये वाला जो प्रोसेस जो है पूरा समझाता हूँ कि ये हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ये सारा डेटा गेट किया, और अगर डेटा की वैल्यू ब्लैंक हुई तो यहाँ से हम लोग क्या करवाएंगे, उसे एरर थ्रो करवाएंगे। और अगर डेटा की वैल्यू यहाँ पर ब्लैंक ना हुई, और यहाँ पर हम लोग अब क्या करवाएंगे, चेक करवाएंगे ईमेल से, मतलब कि अगर हमारा ये जो यूजर जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो हम लोग यहाँ से उसे एरर थ्रो करवाएंगे, दिस डेटा इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अगर यूजर ऑलरेडी प्रेजेंट ना हो तो उसे क्या कर दो, हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दो। और यहाँ पर मैंने लिखा इंसर्ट इनटू यूजर सेट, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, ये सारे फील्ड को पास कर दिया। तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर ईमेल की जगह पर तो मैंने यहाँ पर इसे करली ब्रेसेस के अंदर नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा क्योंकि यहाँ पर हमारे कंडीशन के अंदर हम लोगों ने क्या लिखा था, ईमेल इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ईमेल के साथ इससे क्या करवा रहे हैं, कंपेयर करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करवाएंगे पता है, इसका जो आउटपुट जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा पता है, यहाँ पर ये इस तरह से वर्क करेगा, नेम के सामने होगा यहाँ पर ये नेम,
फिर उसके बाद यहाँ पर ईमेल के सामने हो गई ईमेल, इसलिए हम लोगों ने उसे यहाँ पर इस तरह से लिख लिया था। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारी फील्ड्स को हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और यहाँ पर भी हम लोग वही काम कर रहे हैं कि अगर डेटा ना मिले तो यहाँ पर आप एरर थ्रो करवा दो, और अगर यहाँ पर डेटा अच्छे से एंटर होता है तो आप लोग क्या कर दो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201, और यहाँ से हम लोगों ने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को ही क्या कर दिया, पास कर दिया। और इस कैच ब्लॉक के अंदर भी हम लोगों को एरर ऐड करनी होगी, तो यहाँ से इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर करूँगा पेस्ट, और यहाँ पर होगी ये एरर, तो इसे हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये एरर करूँगा, इसे मैं सेव, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसे एक बार चेक कर लेंगे। तो जाऊँगा मैं हमारे पोस्टमैन के ऊपर, और इसे हम लोग यहाँ से हटाएंगे, और यहाँ पर मैं हमारे वर्क को फिर से ऐड कर दूंगा। और अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेंड करेंगे और चेक करेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर जो एंटर किया डेटा, वो हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर इस सेंड बटन के ऊपर मैं करूँगा क्लिक। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर ये मैसेज आ चुका है स्टेटस का 201 क्रिएटेड। और यहाँ पर भी हम लोगों को, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रिस्पांस मिल चुका है, और ये वाला जो रिस्पांस होगा वो यहाँ पर ये जो लाइन नंबर 26 पर हम लोगों ने यहाँ से जो पास किया, ये रिस्पांस होगा। मतलब कि हमारा स्टेटस और रिस्पांस तो हम लोगों को एकदम अच्छे से मिल रहा है। तो हम लोग एक बार हमारे डेटाबेस के अंदर भी चेक कर लेंगे कि क्या हमें आउटपुट मिला है या नहीं। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पर माई सिक्वल वर्क बेंच के अंदर, और यहाँ पर ये क्वेरी हम लोगों ने लिख ली, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, और इसे हम लोग करेंगे एग्जीक्यूट। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे इस टेबल के अंदर हम लोगों को ये आउटपुट मिल चुका है। ये ID1, नेम, ईमेल, एज, मोबाइल, वर्क एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ हम लोगों को यहाँ पर एकदम अच्छे से मिल चुका है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये सब कुछ एकदम अच्छे से देख लिया कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, यूज़र को हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। तो ये सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पर इस क्वेरी के अंदर एकदम अच्छे से देख लिया। और ये काम हम लोगों ने क्या किया, पोस्टमैन से किया, लेकिन ये काम हम लोगों को करना होगा हमारे फ्रंट एंड के पार्ट से, चूंकि हम लोगों ने रिएक्ट के अंदर क्रिएट करके रखा है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, जाएंगे हम लोग हमारे क्लाइंट फोल्डर के अंदर, और वहां पर हम लोगों ने जो रजिस्टर फॉर्म क्रिएट किया था, वहां पर हमारी ये जो एपीआई जो होगी क्रिएट वाली, उसे हम लोग क्या करेंगे, सेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग वो देख लेंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो अभी तो हम लोगों को यहाँ पर कोई आउटपुट शो नहीं करेगा, लेकिन हम लोग जैसे ही हमारे क्लाइंट फोल्डर के अंदर रजिस्टर के अंदर एपीआई सेट करेंगे और यूजर को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोगों को ये आउटपुट शो करने लगेगा। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। तो हम लोग अब जाएंगे हमारे VS कोड के अंदर, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे क्लाइंट फोल्डर के अंदर, और क्लाइंट फोल्डर के अंदर हमें जाना होगा रजिस्टर डॉट जेएस के पेज पर, और इसे हम लोग यहाँ पर करेंगे क्लोज। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रजिस्टर वाले पेज पर यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने ये पैच एपीआई को कॉल करके रखा है। और ये वाली जो एपीआई जो थी वो हम लोगों ने क्रिएट करी थी मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर, लेकिन अभी हम लोग जो क्रिएट कर रहे हैं वो होगी हमारे माईसिक्वल डेटाबेस की। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर हम लोग इसे क्या कर देंगे, हटा देंगे। और हम लोगों ने जो एपीआई क्रिएट करी उसका रूट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ पर होगा ये क्रिएट, तो इसे यहाँ से मैं कर लूंगा कॉपी, यहाँ पर कर दूंगा मैं पेस्ट, करूंगा यहाँ पर इसे मैं सेव। और हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, प्रॉक्सी भी पास करनी होगी। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे पैकेज डॉट जेसन के अंदर, और यहाँ पर हम लोग प्रॉक्सी क्यों पास करेंगे, क्योंकि हमारा जो फ्रंट एंड का जो पार्ट होगा वो वर्क करेगा हमारे 3000 पोर्ट पर, और बैकएंड का जो पार्ट जो था वो था हमारा 8001 पोर्ट पर। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉक्सी को सेट करेंगे कि हम लोग फ्रंट एंड से हमारे बैकएंड में, मतलब कि 8001 पोर्ट पर क्या करेंगे, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, जिससे कि हमें क्या होगा, एरर शो नहीं करेगा अगर हम लोग यहाँ पर प्रॉक्सी को पास करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रॉक्सी, और यहाँ पर होगा ये http:// यहाँ पर होगा ये लोकल होस्ट, और यहाँ पर हमें लिखना होगा लोकल होस्ट क्या था हमारा,
यहाँ पर था लोकल होस्ट 8001, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया लोकल होस्ट 8001 और यहाँ पर इसे मैं करूँगा सेव और इसे यहाँ पर मैं कर दूंगा क्लोज और इस रजिस्टर के पेज पर जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ नहीं किया। हम लोगों ने यहाँ पर ऑन चेंज पर सिर्फ वैल्यू को गेट कराई है और वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पर इस इनपुट वेल के अंदर क्या करवा दिया, गेट करवा दिया और सबमिट बटन के क्लिक पर हम लोग क्या करवाएंगे, उसे यहाँ पर इस बॉडी के अंदर पास कर देंगे। तो हम लोगों ने ये काम यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया कि वैल्यू को पास कर दिया बॉडी के अंदर, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करवाएंगे, यहाँ पर कंडीशन ऐड करेंगे। हम लोग हमारी जो भी कंडीशन होगी वो हम लोग हमारे फ्रंट एंड के पार्ट पर ही रखेंगे ताकि बैक एंड के पार्ट पर हम लोग क्या करें, आसानी से उसे क्या कर दें, स्टोर कर सके हमारे डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूंगा यहाँ पर इफ, यहाँ पर अगर नेम की वैल्यू, यहाँ पर अगर ये नेम की वैल्यू ब्लैंक होती है तो हम लोग यहाँ पर क्या करवाएंगे, अलर्ट शो करवाएंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ईमेल के लिए भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर होगा ये ईमेल, यहाँ पर होगा ये ईमेल। तो इस अलर्ट को यहाँ से मैं कर लूँगा कॉपी, यहाँ पर कर दूंगा मैं पेस्ट और नेम की जगह पर यहाँ पर होगा ये ईमेल। और ईमेल के लिए हमें यहाँ पर एक और कंडीशन को भी क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ईमेल डॉट, यहाँ पर होगी ये इंक्लूड्स मेथड और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एट द रेट। अगर ईमेल के अंदर एट द रेट, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ईमेल के आगे लिखेंगे नॉट। मतलब कि अगर हमारे ईमेल के अंदर एट द रेट इंक्लूड ना हुआ तो हम लोग यहाँ करवाएंगे एरर, यहाँ पर थ्रो करवाएंगे। तो यहाँ पर इसे करेंगे कॉपी, यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट और यहाँ पर मैं लिखूंगा एंटर वैलिड ईमेल। और ठीक उसी तरह यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, वर्क एड्रेस मोबाइल और एज के लिए भी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंडीशन ऐड कर देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने नेम, ईमेल, वर्क, एज और एड्रेस मोबाइल इन सबको यहाँ पर क्या कर दिया, कंडीशन में ऐड कर दिया। और यहाँ पर ये जो लास्ट कंडीशन जो होगी उसमें क्या था, एज, और एज के बाद यहाँ पर होगा एज ब्लॉक। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, ये सारी कंडीशन यहाँ पर चेक होगी। अगर सारे फील्ड्स यहाँ पर हम लोगों को यूजर एंटर करके देगा तो ही हम लोग क्या करवाएंगे, ये वाला जो हमारा लास्ट स्टेप जो था एपीआई कॉल करने वाला, उसे हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ से इसे मैं क्या कर लेता हूँ, करूंगा यहाँ से इसे मैं कट और ये जो एल्स वाला जो ब्लॉक है उसके अंदर कर दूंगा, इसे मैं पेस्ट करूंगा, इसे यहाँ पर मैं सेव। अगर यहाँ पर सारी फील्ड एकदम अच्छे से एंटर होती है, यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट ये जो क्रिएट वाली जो एपीआई जो है उसे क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि क्या हम लोग फ्रंट एंड से अगर कोई डेटा पास करेंगे तो वो बैकएंड में यहाँ पर स्टोर होता है या नहीं, तो उसे हम लोग चेक कर लेंगे। तो हम लोग जाएंगे हमारे फ्रंट एंड पर और इस ऐड बटन के ऊपर मैं करूंगा यहाँ पर मैं क्लिक। यहाँ पर एक रजिस्टर फॉर्म यहाँ पर ये ओपन हो चुका है और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे इंस्पेक्ट और जाएंगे हम लोग हमारे कंसोल के अंदर, इसे करेंगे क्लियर और सबसे पहले यहाँ पर इसे मैं सबमिट करके चेक करूंगा। तो यहाँ पर हम लोगों को ये एरर आ गई, नेम इज रिक्वायर्ड। ओके, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे ये नेम और कंसोल को भी क्लियर करेंगे और फिर से अगर यहाँ पर मैं सबमिट करूँ तो ईमेल इज रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ईमेल और ईमेल के अंदर एट द रेट यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से कर दूंगा रिमूव और चेक करूंगा यहाँ पर मैं। तो हम लोगों को यहाँ पर ये मैसेज शो करेगा एंटर वैलिड ईमेल। तो यहाँ पर इससे हम लोग क्या कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। मतलब कि हमारा ये जो कंडीशन वाला जो पार्ट जो है वो एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, जल्दी से एक डेटा यहाँ पर ऐड कर लेंगे और यहाँ पर होगा ये डॉट कॉम और जल्दी से एक डेटा मैं यहाँ पर क्या कर लूंगा, एंटर कर लूंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, एक डेटा ऐड कर लिया और यहाँ पर हम लोग अब करेंगे क्या, इसे सबमिट बटन के ऊपर करेंगे क्लिक। तो जैसे ही यहाँ पर इस सबमिट बटन के ऊपर मैं करूंगा क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर कुछ एरर आ गई और यहाँ पर लिखा आ रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो हम लोग एक काम करेंगे, जाएंगे हमारे वीएस कोड पर और चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुई। तो जाएंगे हम लोग हमारे वीएस कोड के अंदर और यहाँ पर
तो यहाँ पर तो हम लोगों को ये कोई एरर शो नहीं कर रहा, और वो क्यों शो नहीं कर रहा, तो उससे भी हम लोग क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को ये अनएक्सपेक्टेड टोकन की एरर आ गई यहाँ पर। तो हम लोग जाएंगे नेटवर्क के अंदर और इसे यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे। तो ये हम लोगों को एरर शो कर रहा है, कैन नॉट पोस्ट क्रिएट। ये एरर हम लोगों को यहाँ पर क्यों आ गई, उसे भी हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर होगा ये हेडर्स, यहाँ पर ये होगा लोकल होस्ट 3000। तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग यहाँ पर हमारी इस रिएक्ट ऐप को करेंगे फिर से रिस्टार्ट, और एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। तो इसे यहाँ पर मैं क्या करूँगा, करूँगा यहाँ पर मैं क्लोज, और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। और यहाँ पर होगा ये CLS, और इसे हम लोग क्या करेंगे, फिर से करेंगे npm स्टार्ट, इसे हम लोग करेंगे क्लोज। और यहाँ पर हम लोग इसे करेंगे फिर से इंस्पेक्ट, और जाएंगे हम लोग हमारे ऐड डेटा के पेज पर, और यहाँ पर मैं जल्दी से एक डमी डेटा क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा। तो यहाँ पर मैंने एक डमी डेटा एकदम अच्छे से ऐड कर लिया है, और फिर से यहाँ पर मैं इस सबमिट बटन के ऊपर क्या करूँगा, करूँगा क्लिक। तो जैसे ही यहाँ पर इस बटन के ऊपर मैं करूँगा क्लिक, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कंसोल में हम लोगों को एक आउटपुट शो कर रहा है, नेम, ईमेल, और यहाँ पर भी हमारे इस होम पेज के अंदर भी यहाँ पर एक अलर्ट शो हो चुका है, और यूजर का जो नेम था यहाँ पर ये पाठक। तो यहाँ पर ये मैसेज लिखा गया, पाठक एडेड सक्सेसफुली। तो इसे हम लोग यहाँ से करेंगे क्लोज, और यहाँ पर भी इस रजिस्टर डॉट जेएस लाइन पर यहाँ पर हम लोगों को ये आउटपुट मिल रहा है। और वो एरर शायद इसलिए थी क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, प्रॉक्सी को ऐड कर दिया था, और फिर से हम लोगों ने हमारे ऐप को रिस्टार्ट नहीं किया था। तो उस वजह से हम लोगों को वो एरर शो कर रहा था। और हम लोगों ने क्या किया, उसे सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ हमारी ऐप को क्लोज किया और उसे फिर से रिस्टार्ट कर लिया, और एक और बार हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया। तो हमारा जो डेटा जो है वो एकदम अच्छे से क्या हुआ, ऐड हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसे एक बार चेक कर लेंगे यहाँ पर माई सिक्वल वर्क बेंच के अंदर। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी एक डेटा तो प्रेजेंट था, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसे दूसरी बार हमारी इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर इसके ऊपर मैं करूँगा क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो डेटा अभी ऐड किया उसका नेम यहाँ पर एकदम अच्छे से हम लोगों को क्या कर रहा है, शो कर रहा है हमारे इस टेबल के अंदर। तो हम लोगों ने एकदम अच्छे से देख लिया कि कैसे हम लोग फ्रंट एंड से भी डेटा एकदम अच्छे से सेंड करवा सकते हैं बैक एंड के अंदर, और डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने कुछ नहीं किया था, ऑलरेडी हम लोगों ने एपीआई क्रिएट करके ही रखी थी, सब कुछ यहाँ पर एकदम अच्छे से सेट था। सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी बहुत कंडीशन ऐड करवाई थी, क्योंकि हम लोग हमारे बैकएंड को एकदम सिंपल रखेंगे, उसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। तो यहाँ से ही हम लोग क्या करेंगे, सारे वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे, और अगर यहाँ पर यूज़र सारे डिटेल्स फिल्ड करेगा तो ही हम लोग क्या करवाएंगे, हमारे इस क्रिएट एपीआई को कॉल करवाएंगे। और हम लोगों को यहाँ पर ये आउटपुट भी एकदम अच्छे से मिल चुका था। तो हमें अब क्या करना होगा कि जैसे यूज़र ऐड करे, तो जो भी डेटा यूज़र ने ऐड किया हो, मतलब कि हमारे टेबल के अंदर जितने भी डेटा है वो हम लोगों को यहाँ पर इस होम पेज पर क्या करना है, शो करना है। तो उसके लिए हमें अब क्या करना होगा, जाना होगा हमारे बैकएंड के पार्ट पर, और वहाँ पर भी हम लोगों को एक क्वेरी लिखनी होगी यूज़र को गेट करने के लिए। तो जाएंगे हम लोग यहाँ पर इस राउटर डॉट जेएस के पेज पर, और यहाँ पर ये लिखा है ना रजिस्टर डेटा, ठीक उसके नीचे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गेट यूज़र डेटा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे क्वेरी यूजर को गेट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लूंगा एपीआई राउटर डॉट गेट। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब HTTP की गेट मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर होगा ये राउटर डॉट गेट, और यहाँ पर हमारा जो पाथ होगा वो होगा यहाँ पर ये गेट यूजर, और ऊपर हम लोगों ने जो किया वही काम भी नीचे करेंगे। तो यहाँ पर होगा ये रिक्वेस्ट, यहाँ पर होगा ये रिस्पॉन्स, और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर कनेक्शन डॉट क्वेरी। और हमें अब क्या करना है, यूजर को गेट करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
यूजर्स, हमें यहाँ पर सारे यूजर्स को गेट करना है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, और यहाँ पर होगा ये एरर, और ये होगा रिजल्ट। तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन चेक करवाएंगे, इफ यहाँ पर अगर एरर हुई तो क्या कर दो, यहाँ से इस एरर को मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर इसे करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर कर दूंगा इसे मैं पेस्ट, और लिख लूंगा यहाँ पर नो डेटा अवेलेबल। और अगर यहाँ पर एरर ना हुई तो हम लोग क्या करवाएंगे, तो हम लोग यहाँ से इसे कर लेंगे, इसे यहाँ से कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पर करूँगा पेस्ट, लेकिन यहाँ पर इस बार रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की जगह पर हमें यहाँ पर लिखना होगा ये रिजल्ट। तो यहाँ पर इस रिजल्ट को कर दूंगा मैं पेस्ट, करूंगा मैं सेव। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ऊपर हम लोगों ने यूजर को रजिस्टर करवाने के लिए एपीआई क्रिएट करी थी, ठीक उसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर नीचे यूजर को गेट करने के लिए ये एपीआई क्रिएट कर ली। और यूजर को गेट करने के लिए यहाँ पर सिंपल था, कुछ नहीं था, सिर्फ हमें एक ही क्वेरी को यहाँ पर क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। अगर यूजर अवेलेबल होगा तो वो हम लोगों को मिलेगा, और अगर यूजर यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करवाएंगे, एरर थ्रो करवाएंगे। तो ये एकदम अच्छे से हम लोगों ने देख लिया। और हम लोग अब करेंगे क्या, जिस तरह हम लोगों ने रजिस्टर एपीआई को कॉल करने के लिए क्या किया, हम लोगों ने वहां पर फैच के अंदर क्रिएट हमारा पाथ सेट किया, ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर को गेट करने के लिए भी ये वाला जो पाथ होगा उसे क्या करेंगे, सेट कर देंगे। तो इस पाथ को यहाँ से मैं कर लूंगा कॉपी, और जाऊंगा हमारे क्लाइंट फोल्डर के अंदर, हमारे होम पेज के ऊपर। तो यहाँ पर जाऊंगा क्लाइंट के अंदर, इस होम डॉट जेएस के अंदर, और इसे यहाँ पर करता हूँ क्लोज। और यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया था, मोंगोडीबी की साथ जो हम लोगों ने एपीआई क्रिएट करी थी उसे ही ऐड करके रखा है। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे रिमूव। तो यहाँ पर इसे मैं क्या करूँगा, कर दूंगा यहाँ पर मैं रिमूव, और यहाँ पर मैं कर दूंगा पेस्ट जो हम लोगों ने लिखा था गेट यूजर। और यहाँ पर इस राउटर के पेज पर यहाँ पर हम लोग इसे कर देंगे गेट यूजर्स, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स का आउटपुट मिलेगा। तो इसे यहाँ पर मैंने कर दिया गेट यूजर्स। और यहाँ पर भी इसे मैं क्या कर दूंगा, करूंगा यहाँ पर इसे गेट यूजर्स, करूंगा यहाँ पर मैं सेव। और ये एपीआई कौन सी है वो भी आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, होम पेज पर हम लोगों ने क्या किया, एक फंक्शन को कॉल करवाया है गेट डेटा करके, जो ये रहा। और उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, फैच मेथड को कॉल किया, मेथड होगी गेट। और यहाँ पर ये जो हम लोगों ने पाथ सेट किया वो हम लोगों ने अभी जो क्रिएट किया था राउटर डॉट जेएस के पेज पर, वो वाला पाथ था। और यहाँ पर होगा क्या कि जब भी हम लोग हमारे होम पेज पर आएंगे तब ये फंक्शन कॉल होगा, और ये एपीआई कॉल होने वाली है, और उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो आउटपुट हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा इस डेटा के अंदर। और हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, हमारे उस टेबल के अंदर सारे यूजर का डेटा मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने उसे क्या कर दिया, सेट कर दिया और सेव भी कर दिया। तो हम लोग उससे एक बार चेक करेंगे कि हमारा जो टेबल के अंदर जो आउटपुट हमें जो मिला है वो डेटा हम लोगों को हमारे होम पेज पर यहाँ पर मिलता है या नहीं। तो एक बार जाएंगे यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे उस डेटाबेस के अंदर हम लोगों ने जो दो यूजर एंटर करे थे, सबसे पहले था ये एचपी और दूसरा था ये पाठक। तो ये दोनों यूजर एकदम अच्छे से यहाँ पर हम लोगों को शो कर रहे हैं। तो ये इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ये क्वेरी लिखी थी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, यूजर को गेट करने के लिए। अगर यहाँ पर एरर होगी तो नो डेटा अवेलेबल, और रिजल्ट मिलेगा तो हम लोग उसे क्या करवाएंगे, हमारे फ्रंट एंड पर पास करवाएंगे। तो हमें यहाँ पर एकदम अच्छे से डेटा मिल रहा है। तो एक काम करूंगा, मैं जाऊंगा फिर से यहाँ पर इस ऐड डेटा के पेज पर, और यहाँ पर मैं जल्दी से एक और डमी डेटा क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, एक डेटा यहाँ पर ऐड कर लिया। और जैसे ही यहाँ पर इस सबमिट बटन के ऊपर मैं करूंगा क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों को एक मैसेज शो हो चुका है, आशीष एडेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर भी हमारे पास अभी सिर्फ दो डेटा थे, लेकिन जैसे ही मैंने उसे एंटर किया तीसरे डेटा को, तो वो यहाँ पर एकदम अच्छे से हम लोगों को शो कर रहा है। तो इसे यहाँ पर कर दूंगा मैं क्लोज। मतलब कि हम लोगों ने हमारा ऐड वाला जो पार्ट जो था वो एकदम अच्छे से देख लिया, और
यूज़र को यहाँ पर कैसे डिस्प्ले करना है वो भी देख लिया। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस डिलीट आइकन के क्लिक पर यूज़र को कैसे डिलीट करना है वो हम लोग चेक करेंगे। तो उसे हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं एक बार। तो जाएंगे हम लोग हमारे उस home.js के पेज पर। तो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया होगा, टेबल को सेट किया है। तो यहाँ पर ये देखो आप लोग, यहाँ पर ये होगी हमारी लाइन नंबर 137। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करवाया है, बटन के क्लिक पर यहाँ पर हम लोगों ने एक डिलीट यूजर वाला फंक्शन कॉल करवाया है। उसे हम लोग चेक कर लेते हैं ये कहाँ पर डिफाइन किया है। तो ये रहा ये फंक्शन। और इस डिलीट यूजर वाले फंक्शन के अंदर भी हम लोगों ने क्या किया, एपीआई को पास किया था हम लोगों ने यहाँ पर डिलीट की। और यहाँ पर हम लोग क्या करवा रहे हैं पता है, बटन के क्लिक पर हम लोग एक आईडी भी सेंड करवा रहे हैं। मतलब कि अगर यहाँ पर इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो पर्टिकुलर उसी यूजर की आईडी भी हम लोग क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर सेट करवा रहे हैं। और ये आईडी यहाँ पर सेट हो जाएगी इस एपीआई के अंदर, और हमारा जो यूजर जो है वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये वाली जो आईडी थी वो थी हमारे मोंगोडीबी डेटाबेस की, जो कि हम लोग यहाँ से क्या करवा रहे थे, सेट करवा रहे थे इस अंडरस्कोर आईडी को। तो यहाँ पर हम लोग अंडरस्कोर आईडी को यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और यहाँ पर होगी सिर्फ आईडी। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आईडी होगी हमारे डेटाबेस के अंदर, अंडरस्कोर आईडी वो थी हमारे मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हमारे इस अपडेट और रीड बटन के ऊपर भी यहाँ पर मैं कर दूंगा इससे सिर्फ आईडी, करूंगा इसे मैं सेव, और एक बार हम लोग चेक कर लेंगे उसे। तो अगर यहाँ पर इस आई बटन के ऊपर मैं करता हूँ होवर, तो आप लोग यहाँ पर नीचे लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं कि व्यू के बाद हम लोगों को एक आईडी भी शो कर रहा है। तो अगर यहाँ पर इस सेकंड वाले के ऊपर मैं करता हूँ होवर, तो यहाँ पर ये आईडी की जो वैल्यू थी वो भी यहाँ पर क्या हुई, चेंज हो चुकी है। तो ये आईडी वाला हम लोगों ने काम देख लिया। तो यहाँ पर एक काम और भी करना था। तो हमें अब क्या करना होगा, यूजर को डिलीट करने के लिए हम लोगों को एपीआई तो क्रिएट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने आईडी को तो सेट कर दिया, लेकिन ये वाली जो एपीआई लिखी है उसके जगह पर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे हमारी एपीआई खुद की। तो जाऊंगा इस राउटर डॉट जेएस के पेज पर, और यहाँ पर एक और एपीआई क्रिएट करूंगा, और लिखूंगा यहाँ पर यूजर डिलीट एपीआई। तो क्या कर लूंगा मैं, यहाँ पर ऊपर से ही करूंगा इसे मैं कॉपी, और यहाँ पर नीचे कर दूंगा मैं पेस्ट। और राउटर डॉट गेट की जगह पर यहाँ पर होगा ये डिलीट, और गेट यूजर की जगह पर होगा यहाँ पर ये डिलीट यूजर। और फिर उसके बाद यहाँ पर होगा ये कॉलन, यहाँ पर होगी ये आईडी। क्योंकि यहाँ पर इस होम के पेज पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी इस एपीआई के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करवा रहे हैं, आईडी को पास करवा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों को आईडी को गेट करना पड़ेगा, डिलीट यूजर कॉलन आईडी। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आईडी को गेट करेंगे हमारे परम्स के अंदर से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट आईडी, और यहाँ पर होगा ये रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पर होगा ये रिक्वेस्ट डॉट परम्स। और यहाँ पर आप लोग सिर्फ आईडी लिखकर रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी भी लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इससे आईडी को गेट करेंगे, और यहाँ पर हम लोग एक क्वेरी लिख लेंगे डिलीट करने के लिए यूजर को। तो यहाँ पर मैं इसे रिमूव करूंगा, और लिखूंगा यहाँ पर मैं डिलीट फ्रॉम यूजर्स। और हम लोगों को पर्टिकुलर किसी एक यूजर को डिलीट करना है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, आईडी को भी गेट किया। तो मैंने यहाँ पर लिखा डिलीट फ्रॉम यूजर्स, लेकिन कौन से यूजर को वो भी हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये वेर, जिसकी आईडी यहाँ पर क्या होगी, मैच होगी, उसी यूजर को क्या करो, डिलीट करो। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ये आईडी। कुछ नहीं किया, यहाँ पर हम लोगों ने राउटर डॉट डिलीट एपीआई क्रिएट करी, एक पाथ मेंशन किया, और फिर यहाँ पर हम लोगों ने रिक्वेस्ट डॉट परम्स की हेल्प से आईडी को गेट किया, क्वेरी लिखी डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल टू, वो आईडी हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर एरर होगी तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करेगा, ये एरर थ्रो कर देगा। और अगर एरर यहाँ पर ना हुई तो यहाँ से क्या होगा, ये रिस्पॉन्स सेंड हो जाएगा हमारे फ्रंट एंड के पार्ट पर, मतलब कि हमारा यूजर जो है वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे,
इसे कर लेंगे इस पाथ को कॉपी और जाएंगे हमारे home.js के पेज पर। और यहाँ से इससे हम लोग क्या करेंगे, कर देंगे यहाँ पर रिमूव। और इस आईडी की जगह पर हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, ये डॉलर आईडी लिखना होगा, ये डॉलर आईडी करूंगा इसे यहाँ पर मैं सेव। और एक बार मैं क्या करूंगा, चेक कर लूंगा यूजर को डिलीट करके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये थर्ड वाला जो है यूजर, इसके ऊपर करेंगे क्लिक। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो थर्ड वाला जो यूजर जो था आशीष, वो यहाँ से रिमूव हो चुका है और ऊपर हम लोगों को एक अलर्ट भी शो हो चुका है, डिलीटेड सक्सेसफुली। तो इसे यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, करूंगा इसे मैं क्लोज। तो डिलीट वाली फंक्शनलिटी में तो कुछ नहीं था, हमें सिर्फ एक आईडी को ही पास करना था। और यहाँ पर ये जो यूजर जो है वो यहाँ पर एकदम अच्छे से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पर ये डिलीट वाली फंक्शनलिटी देख ली। और फिर से यहाँ पर राउटर के पेज पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या किया। यहाँ पर मैंने यूजर डिलीट करने के लिए एक एपीआई क्रिएट करी और एपीआई क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पर एक आईडी मिली रिक्वेस्ट डॉट params से, जो कि यूजर ने फ्रंट एंड से सेंड किया होगा। और उसी आईडी की हेल्प से हम लोगों ने यहाँ पर यूजर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल टू, जो भी यहाँ पर हमें आईडी मिलेगी वो। तो यहाँ पर ये जो डिलीट वाली जो एपीआई जो थी वो एकदम हम लोगों ने अच्छे से यहाँ पर देख ली। और यहाँ पर हम लोग एक बार चेक करेंगे तो यहाँ पर ऐड हो गया, फिर यहाँ पर ये डेटा डिस्प्ले भी हो गया, डिलीट भी हो गया। तो यहाँ पर अब दो काम और बाकी हैं। एक काम वो कि जैसे ही हम लोग इस आई बटन के ऊपर क्लिक करें तो हम लोगों को क्या करना है पता है, पर्टिकुलर उसी यूजर की डिटेल्स शो करवानी है एक कार्ड के अंदर। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एक एपीआई को, जैसे हम लोगों ने डिलीट के लिए किया ठीक उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल यूजर के लिए क्या करेंगे, एपीआई क्रिएट करेंगे। और वहां पर भी हम लोगों को क्या करना होगा पता है, आईडी का यूज करना होगा। तो जाएंगे हम लोग इस राउटर डॉट जेएस के पेज पर और ये जो डिलीट वाला जो है उसे यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी। और यहाँ पर मैं लिख लूंगा गेट, यहाँ पर होगा ये सिंगल यूजर और यहाँ पर इसे मैं करूंगा पेस्ट। तो यहाँ पर भी हम लोग एक काम करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर होगा ये IND यूजर, मतलब कि इंडिविजुअल किसी यूजर के लिए हम लोग क्या करवाएंगे, उसे शो करवाएंगे एक कार्ड के पेज पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा राउटर डॉट, और यहाँ पर ये डिलीट के जगह पर हमें फिर से लिखना होगा ये गेट, क्योंकि हम लोग यूजर का डेटा गेट ही करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा राउटर डॉट गेट IND यूजर, मतलब कि इंडिविजुअल किसी यूजर का डेटा हमें चाहिए। तो यहाँ पर भी हम लोगों को ये आईडी मिलने ही वाली है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ फर्क यही है कि हमें सिर्फ क्वेरी को ही चेंज करना होगा। डिलीट की जो क्वेरी थी उसकी जगह पर हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ सिलेक्ट की क्वेरी को ही ऐड करना है। तो पीछे का जो पार्ट जो होगा यूजर्स वेयर आईडी, वो बिल्कुल सेम वही का वही रहेगा, सिर्फ हमें यहाँ पर लिखना होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल टू, जो आईडी यहाँ से मिलेगी उसी का डेटा आप क्या करवाओ, हम लोगों को शो करवाओ। तो ये एकदम अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया, क्वेरी को क्रिएट कर लिया। तो इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव। और ये जो हमारा पाथ जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया उसे क्या कर लूँगा यहाँ पर मैं कॉपी और जाऊँगा हमारे ऐप के पेज पर क्लाइंट के अंदर। और यहाँ पर एक डिटेल डॉट जेएस करके एक पेज होगा यहाँ पर, तो उस पेज पर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर ये जो यूजर गेट करने की ये जो एपीआई जो है उसे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे। तो यहाँ से मैं इसे क्या कर देता हूँ, करूँगा इसे यहाँ पर मैं रिमूव। और यहाँ पर इसे मैं कर दूंगा पेस्ट और इस आईडी को यहाँ से करूँगा रिमूव, करूँगा यहाँ पर मैं सेव। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ नहीं किया, सिर्फ राउटर के पेज पर यहाँ पर इंडिविजुअल यूजर को गेट करने के लिए एपीआई क्रिएट करी और उसका जो पाथ था वो हम लोग डिटेल डॉट जेएस के पेज पर गए और यहाँ पर हम लोगों ने उसे सेट कर दिया और आईडी जो थी वो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगी। तो हम लोग एक काम करेंगे, एक बार चेक करेंगे कि अगर हम लोग उस आई बटन के ऊपर करेंगे क्लिक, तो हम लोग एक बार चेक कर लेंगे उस आई बटन के ऊपर क्लिक करके कि अगर हम लोग उस बटन के ऊपर करेंगे क्लिक तो क्या हमारा डिटेल वाला पेज जो है वो ओपन होता है या नहीं।
और उस पेज पर क्या हमारे पर्टिकुलर उसी यूज़र की डिटेल्स शो हुई है या नहीं। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तो जैसे इस आई बटन के ऊपर मैं करूंगा क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग इस आई बटन के क्लिक पर यहाँ पर इस व्यू वाले पेज पर तो आ चुके हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर कोई डेटा शो नहीं हुआ। तो एक बार हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर करेंगे इंस्पेक्ट और जाऊंगा यहाँ पर इस कंसोल के पेज पर, और यहाँ पर हम लोग एक बार चेक करेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर ये डेटा तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर उस डेटा की जो वैल्यू जो थी वो यहाँ पर क्या हुई, सेट नहीं हुई। और वो क्यों नहीं हुई वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आउटपुट मिला हम लोगों को लाइन नंबर 16 पर। तो यहाँ पर ये रही लाइन नंबर 60। तो यहाँ पर हम लोगों को ये आउटपुट तो मिल चुका। तो ये वाला आउटपुट यहाँ पर अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर होगा ये गेट यूज़र डेटा। इसे यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, और उसे यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नीचे सर्च करूँगा। तो यहाँ पर होगा ये गेट यूज़र डेटा डॉट नेम, और यहाँ पर ये आउटपुट हम लोगों को मिलना चाहिए और ये आउटपुट हमें नहीं मिला। तो एक काम करेंगे, हम लोग जाएंगे फिर से हमारे होम पेज पर, और एक और बार यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। क्योंकि हमारी जो एपीआई जो थी वो एकदम अच्छे से वर्क कर रही है, क्योंकि हम लोगों को कंसोल में आउटपुट शो हुआ। इट मीन्स कि हमें हमारे उस कार्ड्स के अंदर भी आउटपुट शो होना चाहिए। तो इसे यहाँ पर मैं करूँगा फिर से एक और बार क्लिक। तो यहाँ पर हम लोगों को फिर से आउटपुट नहीं मिला, और एक और बार यहाँ पर एक एरे के अंदर हम लोगों को हमारा जो डेटा जो है वो एकदम अच्छे से यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन हमें हमारा आउटपुट यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, एक बार ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को यहाँ पर क्या मिल रहा है, आउटपुट में एक एरे मिल रहा है। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करवाएंगे, यहाँ पर गेट यूजर डेटा डॉट, यहाँ पर हम लोगों ने क्या करवाया है, नेम, लेकिन एक्चुअल में गेट यूजर डेटा तो एक एरे होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे पता है, यहाँ पर जैसे ही हमें यहाँ पर ये आउटपुट मिलता है यहाँ पर इस सेट यूजर डेटा के अंदर, तो क्या करवाएंगे उसे पता है, इस डेटा की जीरोथ पोजीशन को यहाँ पर हम लोग करेंगे सेट। तो हमारा जो ये यूजर जो है, जो हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा, वो एक एरे के अंदर जो जीरोथ पोजीशन होगी वहां पर मिलेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, सेट यूजर डेटा के अंदर डेटा डॉट जीरोथ पोजीशन उसे सेट कर दिया। और अब अगर यहाँ पर इसे मैं करूंगा सेव, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को एकदम अच्छे से आउटपुट मिल चुका है। और वो प्रॉब्लम क्या थी वो भी मुझे यहाँ पर पता चल गया। तो यहाँ पर कुछ नहीं था, हम लोगों को एक एरे मिल रहा था, तो हम लोग क्या करवा रहे थे, उसे एरे डॉट नेम और एरे डॉट ईमेल करवा रहे थे। उसकी वजह से हमें यहाँ पर आउटपुट नहीं मिल रहा था, लेकिन हमें यहाँ पर करना क्या था, एरे के अंदर जो जीरोथ पोजीशन पर जो डेटा होता है वो हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। तो वो हम लोगों ने यहाँ पर सेट करवा दिया। तो फिर से हम लोग जाएंगे यहाँ पर, और इस बार हम लोग हमारा जो सेकंड डेटा है उसका क्या करेंगे, डिटेल्स को चेक करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि उसकी डिटेल्स भी हम लोगों को यहाँ पर एकदम अच्छे से शो कर रहे हैं। मतलब कि हमारा जो इंडिविजुअल जो यूजर को गेट करने वाली जो एपीआई थी वो एकदम अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। और इस पेज पर भी हम लोगों ने यहाँ पर कार्ड के अंदर क्या रखा है पता है, डिलीट और ये जो एडिट वाली जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, यूज किया है फंक्शनैलिटी को। तो हमें यहाँ पर भी डिलीट वाली फंक्शनैलिटी को क्या करना होगा, वर्क करना होगा। तो जाएंगे यहाँ पर और क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो डिलीट वाला जो होगा, और वो क्या था यहाँ पर इस ऑन क्लिक पर, तो यहाँ पर इस अंडरस्कोर आईडी को यहाँ से भी हम लोग हटाएंगे, और इस एडिट बटन के लिए भी यहाँ पर इस अंडरस्कोर आईडी को करेंगे यहाँ से रिमूव। करूंगा मैं सेव, और इस डिलीट यूजर के अंदर यहाँ पर हम लोग जो डिलीट वाली जो एपीआई हम लोगों ने होम पेज पर रखी थी उसी को ही क्या कर लूंगा, मैं करूंगा कॉपी। तो यहाँ से इसे कर लूंगा कॉपी, और यहाँ पर कर दूंगा मैं पेस्ट, और एक बार यहाँ पर इसे कर देता हूँ मैं सेव। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर इस कार्ड के अंदर डेटा कैसे गेट करना है वो एकदम अच्छे से देख लिया। और यहाँ पर इस डिलीट के क्लिक पर भी ये वाला जो फंक्शनैलिटी जो है डिलीट की वो वर्क करने लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ये एपीआई को भी सेट कर लिया है। तो कुछ नहीं था यहाँ पर। तो फिर से हम लोग जाएंगे हमारे होम पेज पर, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ऐड देख लिया, फिर इंडिविजुअल डेटा को कैसे रीड करना वो देख लिया।
डिलीट फंक्शनैलिटी देख ली, डिस्प्ले डेटा कैसे करवाना वो भी देख लिया। एंड फाइनली जो लास्ट स्टेप, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे डेटा को अपडेट हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एपीआई को क्रिएट करना होगा। तो जाएंगे हम लोग हमारे राउटर डॉट जेएस के पेज पर और क्रिएट करेंगे अपडेट यूज़र के लिए एपीआई। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा अपडेट यूजर्स एपीआई, और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से ही कर लेंगे कॉपी, नीचे कर दूंगा यहाँ पर मैं पेस्ट। और अपडेट के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, HTTP की पैच मेथड का यूज करेंगे। आप लोग पुट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं यूज करूंगा HTTP की, ये होगी ये पैच मेथड। और यहाँ पर हमारा ये जो पाथ होगा वो होगा यहाँ पर ये अपडेट यूजर। और यहाँ पर भी ये आईडी की हम लोगों को क्या होगी, नीड होगी, क्योंकि हम लोग आईडी की हेल्प से ही पर्टिकुलर उसी यूजर के फील्ड को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा राउटर डॉट पैच अपडेट यूजर कॉलन आईडी, और यहाँ से हम लोगों को ये आईडी मिल जाएगी। और यहाँ पर अब हमें करना क्या है, यूजर को अपडेट करना है। इट मीन्स कि यहाँ पर हम लोगों को दो चीज मिलेगी। फर्स्ट जो चीज थी वो थी आईडी कि किस यूजर को अपडेट करना है, एंड सेकंड चीज वो थी कि यूजर अगर ऑलरेडी जो डेटा है उसके अंदर कोई चेंजेस करता है, इट मीन्स कि अगर यूजर सबमिट करेगा तो फिर से यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर हम लोगों को कुछ डेटा मिलेगा। तो उस डेटा को भी हमें क्या करना होगा, गेट करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट डेटा, और यहाँ पर होगा ये रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पर होगी ये बॉडी। तो यहाँ पर ये कॉन्स्ट डेटा और इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, इस डेटा के अंदर हम लोगों को क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिल जाएगा। तो इस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कर लेंगे कॉपी। और यहाँ पर हमें अब करना क्या है पता है, अपडेट की एक क्वेरी लिखनी होगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस क्वेरी को रिमूव कर दूंगा और फिर से यहाँ पर एकदम अच्छे से अपडेट की एक क्वेरी को क्या करूँगा, लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ये अपडेट, यहाँ पर होगा ये अपडेट, इसे यहाँ पर होगा ये कैपिटल में, अपडेट यूजर्स। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेट, और यहाँ पर होगा ये क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपडेट यूजर्स सेट। तो यहाँ पर सेट के अंदर करवाएंगे हम लोग हमारा डेटा सेट, और फिर उसके बाद यहाँ पर होगा ये वेर, यहाँ पर होगा ये वेर आईडी, यहाँ पर होगा इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा ये क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर एक एरे के अंदर लिखेंगे इस आईडी और इस डेटा को। तो यहाँ पर क्या होगा, एक और बार मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को आईडी मिलेगी, और आईडी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक डेटा भी मिलेगा। तो हम लोगों ने क्वेरी लिखी अपडेट यूजर, अपडेट यूजर्स सेट, मतलब कि आप यूजर का डेटा सेट कर दो, लेकिन कहाँ पर, तो पर्टिकुलर यहाँ पर जो आईडी हमें मिलेगी उसी के अकॉर्डिंगली आप वहां पर क्या करो, उस फील्ड का डेटा अपडेट करो। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा अपडेट यूजर्स सेट वेर आईडी इक्वल टू, यहाँ पर होगी ये आईडी। तो डेटा और आईडी हम लोगों ने यहाँ पर एकदम अच्छे से देख लिया। और इस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हम लोगों को पूरा हमारा जो डेटा जो है, जो हम लोग पोस्ट मेथड के थ्रू यहाँ से सेंड करवा रहे थे, वो डेटा हम लोगों को यहाँ पर क्या होगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस डेटा वेरिएबल के अंदर ही उसे क्या कर दिया, स्टोर करवा दिया। तो यहाँ पर भी सेम वही काम होगा, अगर मिलेगा आउटपुट तो यहाँ पर हम लोग रिजल्ट को क्या करवाएंगे, सेंड करवाएंगे। और अगर यहाँ पर हम लोगों को कोई एरर शो करेगा तो यहाँ से हम लोग उसे स्टेटस 422 एरर पास करवा देंगे। तो यहाँ पर एक काम करेंगे हम लोग, इसे हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के अंदर, यहाँ पर होगा ये मैसेज, और यहाँ पर हम लोग एक मैसेज पास करवाएंगे, यहाँ पर ये एरर, इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव। और जाएंगे हम लोग हमारे उस क्लाइंट वाले फोल्डर के अंदर, और जाएंगे हम लोग हमारे अपडेट के पेज पर। तो सबसे पहले हमें जाना होगा हमारे होम पेज पर। तो जाऊंगा यहाँ पर इस होम पेज पर, और आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइन नंबर ये जो 135 जो लिखा है, सॉरी यहाँ पर हो गई लाइन नंबर 136। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया पता है, नैव लिंक के अंदर एडिट के बाद एलिमेंट डॉट आईडी, यहाँ पर भी हम लोगों ने आईडी को सेट कर दिया। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर
अगर आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर मैं होवर करूंगा तो नीचे हम लोगों को एडिट के बाद यहाँ पर ये आईडी शो करेगा। तो जैसे ही हम लोग इस बटन के ऊपर करेंगे यहाँ पर क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस पेज पर रीडायरेक्ट हो गए, एडिट वाले पेज पर। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले ये काम करना था कि जैसे ही हम लोग इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाए तो हमारी जितनी भी इनपुट फील्ड्स होंगी वो क्या हो, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेट हो जाए। तो उसे सेट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एक ही एपीआई को कॉल करना होगा। और वो एपीआई कौन सी होगी पता है? यहाँ पर जो हम लोगों ने क्रिएट करी राउटर डॉट गेट इंडिविजुअल यूजर वाली, यही एपीआई को हम लोग क्या करवाएंगे, इस एडिट के पेज पर भी क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो कुछ नहीं करना, तो हमें जाना होगा यहाँ पर इस edit डॉट जेएस के पेज पर। और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर ये जो गेट डेटा वाली जो एपीआई जो थी उसे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो इसे यहाँ से मैं कर दूंगा रिमूव। और हम लोगों ने अभी जो क्रिएट करी उस डिटेल के पेज पर, तो उसी एपीआई को यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, करूँगा यहाँ पर मैं कॉपी, और यहाँ पर इसे मैं कर दूंगा पेस्ट, करूँगा यहाँ पर मैं सेव। और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इस सेट आईएनपी डेटा के अंदर क्या करवाएंगे, 0th पोजीशन सेट करवाएंगे। तो इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव, और एक बार हम लोग चेक करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पर उसे सेव किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे इस इनपुट फील्ड के अंदर जो डेटा जो हम लोगों को टेबल के फॉर्म में दिख रहा था वो यहाँ पर अपने आप ही यहाँ पर क्या हुआ, शो हो चुका है हम लोगों को। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया हम लोगों ने, एडिट के पेज पर आने के बाद फिर से एक और बार हम लोगों ने जो इंडिविजुअल यूजर को गेट करने के लिए जो एपीआई हम लोगों ने क्रिएट करी थी उसे ही हम लोगों ने यहाँ पर कॉल किया। जैसे ही कॉल किया तो 0th पोजीशन पर हम लोगों को वो डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये डेटा यहाँ पर क्या हुआ, सेट हो चुका है। और जो हम लोगों ने अपडेट के लिए यहाँ पर ये जो पाथ लिखा और ये क्वेरी लिखी, तो इसे हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी और एडिट के पेज पर जाएंगे। और ये वाला जो अपडेट यूजर वाला जो फंक्शन जो है ठीक उसके अंदर यहाँ पर मैं कर दूंगा इसे पेस्ट। तो यहाँ पर इसे सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करूंगा यहाँ पर मैं पेस्ट। यहाँ पर इसे हम लोग फिर से एक और बार कर लेंगे कॉपी। तो यहाँ से इसे करेंगे कॉपी और यहाँ पर कर दूंगा मैं पेस्ट। तो यहाँ पर होगा ये अपडेट यूजर, करूंगा यहाँ पर इसे मैं सेव। और यहाँ पर भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर होगा ये डेटा रिस्पॉन्स 422 ओके। तो एक बार हम लोग चेक कर लेंगे यूजर को अपडेट करके। तो यहाँ पर ये जो नेम जो है उसे यहाँ पर मैं अपडेट करूंगा। यहाँ पर मैं फिर से एक और बार लिखूंगा नेम, और यहाँ पर ये वर्क को भी कर दूंगा टेस्ट वर्क, और यहाँ पर इसे मैं कर दूंगा सबमिट। तो जैसे ही इस सबमिट बटन के ऊपर मैं करूंगा क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो यूजर का जो नेम जो था वो यहाँ पर एचपी नेम हो चुका है। और यहाँ पर भी ये जॉब की जगह पर ये टेस्ट वर्क आ चुका है। और ऊपर भी हम लोगों को एक अलर्ट शो कर रहा है अपडेट सक्सेसफुली। तो इसे यहाँ से मैं हटाऊंगा और एक और बार मैं आप लोगों को यूजर को अपडेट करवा कर दिखाऊंगा। तो जैसे ही यहाँ पर इसके ऊपर मैं करूंगा क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला पेज ओपन हो चुका है एडिट के लिए। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इनपुट फील्ड सेट होकर ही आई है। तो इस पाठक की जगह पर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हर्ष पाठक, और यहाँ पर ये वेब डेवलपर की जगह पर यहाँ पर हम लोग इसे चेंज कर देंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फुल स्टैक डेवलपर, और यहाँ पर इसे मैं करूँगा सबमिट। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर यूजर नेम और जो जॉब वाला जो पार्ट जो था वो एकदम अच्छे से यहाँ पर अपडेट हो चुका है। ऊपर मैसेज भी हम लोगों को ये शो कर रहा है। तो इसे यहाँ से मैं करूँगा क्लोज। तो फिर से जाऊँगा VS कोड पर, और ये जो अपडेट यूजर वाला जो फंक्शन जो है वो यहाँ पर क्या होगा, बटन के क्लिक पर कॉल होगा। और जो काम हम लोग रजिस्टर के पेज पर करवा रहे थे वही काम हम लोगों ने यहाँ पर भी करवाया। सिर्फ यहाँ पर एपीआई अलग थी, अपडेट यूजर वाली थी, और मेथड यहाँ पर थी पैच। बाकी सब तो हम लोगों ने रजिस्टर के पेज पर करवाया, वही काम यहाँ पर किया है। बटन के क्लिक पर डेटा क्या करवाया है, ऐड ही करवाया है हमारे डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पर हम लोगों ने सब कुछ एकदम अच्छे से देख लिया।
तो फिर से जाऊंगा इस राउटर के पेज पर और यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने यूज़र को कैसे ऐड करना है उसके लिए यहाँ पर एपीआई क्रिएट करी राउटर डॉट पोस्ट। तो ये एपीआई यहाँ पर एकदम अच्छे से वर्क करने लगी। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमारा जो होम पेज जो था वहां पर हमें यूजर का डेटा डिस्प्ले करवाना था, मल्टीपल यूजर का। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेरी लिखी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। फिर उसके बाद यूजर को डिलीट करना था, लेकिन इस बार डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, आईडी को गेट करना होगा, क्योंकि हम लोग हमारे पास मल्टीपल यूजर्स होंगे, उनमें से पर्टिकुलर उसी यूजर को डिलीट करेंगे जिसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा डिलीट स्टार फ्रॉम यूजर वेर आईडी इक्वल टू, यहाँ पर जो आईडी मिलेगी वो। और डिलीट की फंक्शनैलिटी होने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने गेट किया इंडिविजुअल यूजर को। क्योंकि इंडिविजुअल यूजर को इसलिए गेट किया क्योंकि उसका यूज हमें यहाँ पर दो पेज पर हुआ, एक तो डिटेल्स के पेज पर और दूसरा जो था वो था एडिट के पेज पर। हम लोग एडिट के पेज पर जाएंगे तो वहां पर जो फॉर्म ओपन होगा तो उसमें हम लोग क्या करवाएंगे, बाय डिफॉल्ट डेटा सेट करवा कर ही क्या करेंगे, सेंड करेंगे। तो उस पेज पर भी हमें इस एपीआई का यूज हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर ये अपडेट अपडेट के लिए यहाँ पर हम लोगों को दो काम करना पड़ा, आईडी तो गेट करनी पड़ी, साथ ही में यूजर जो बॉडी को अपडेट करेगा उसे भी हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया, गेट कर लिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने हमारी जो एपीआई जो थी क्रड वाली, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट विद द हेल्प ऑफ नोड एक्सप्रेस और माई सिक्वल के साथ एकदम अच्छे से यहाँ पर हम लोगों ने देख ली। और साथ ही में मैंने आप लोगों को फ्रंट एंड में भी कहाँ कहाँ पर हमें चेंजेस करना है वो एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को फ्रंट एंड का जो पार्ट जो हम लोगों ने एकदम अच्छे से डिजाइन किया था अगर वो देखना हो तो आप लोग हमारी उस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं। और फ्रंट एंड में हम लोगों ने एक और काम भी किया, यहाँ पर इस पैकेज डॉट जेसन की फाइल पर यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया, एक प्रॉक्सी को भी ऐड कर लिया जिसमें हमारा जो बैकएंड का जो पोर्ट जो था वो भी यहाँ पर हम लोगों ने एकदम अच्छे से क्या कर लिया, देख लिया। तो हम लोगों को यहाँ पर एक काम और जो बाकी था वो ये था कि हम लोगों को क्या करना है पता है, हम लोगों ने जब ऐप स्टार्ट करी तब हम लोगों ने एक पैकेज इंस्टॉल किया था, एक डॉट env करके। तो उस पैकेज का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्लाइंट फोल्डर को अभी के लिए कर देंगे क्लोज और सर्वर फोल्डर के अंदर यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करूंगा और उस फाइल का नेम होगा यहाँ पर ये डॉट env। और यहाँ पर मैंने क्या किया पता है, एक फाइल क्रिएट कर ली डॉट env और हम लोगों ने यहाँ पर इस कनेक्शन डॉट जेएस के पेज पर ये जो यूजर होस्ट पासवर्ड डेटाबेस जो कुछ भी लिखा वो हम लोग क्या करेंगे, हमारे इस डॉट env फाइल के अंदर ऐड कर देंगे। क्योंकि हम लोग हमारा कोड जब भी हम लोग क्या करेंगे गिटहब पर या कहीं भी अपलोड करेंगे तो हम लोग क्या करवाएंगे, यहाँ पर ये env फाइल के अंदर ही हम लोग हमारे जो भी क्रेडेंशियल्स होंगे उसे ऐड कर देंगे ताकि वो कोड किसी को वहां पर क्या होगा, शो ही नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, यहाँ पर सबसे पहले होगा ये यूजर। तो यहाँ पर हमने लिखना होगा ये db अंडरस्कोर, यहाँ पर होगा ये यूजर और उसके सामने यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इससे यहाँ से कर लेता हूँ मैं कॉपी और यहाँ पर इसे मैं कर दूंगा पेस्ट। और ठीक उसके नीचे यहाँ पर होगा ये db अंडरस्कोर, यहाँ पर होगा ये होस्ट और क्या करूँगा यहाँ से इसे मैं कर लूँगा कॉपी। और ठीक उसी तरह मैं पासवर्ड और डेटाबेस के लिए भी यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इसे ऐड कर लेता हूँ। तो जल्दी से इसे यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड और डेटाबेस को भी एकदम अच्छे से ऐड कर दिया, इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव। यहाँ पर मैंने db यूज़र db पासवर्ड होस्ट डेटाबेस सबको एकदम अच्छे से ऐड कर दिया। तो हम लोग अब करेंगे क्या, इसे करेंगे रिक्वायर हमारे ऐप डॉट जेएस के पेज पर और यहाँ पर सबसे ऊपर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर और उसके अंदर होगा यहाँ पर ये डॉट env डॉट config और इसे यहाँ पर करेंगे हम लोग सेव और जाएंगे इस कनेक्शन डॉट जेएस के पेज पर और यहाँ पर रूट की जगह पर हम लोगों को लिखना होगा यहाँ पर ये प्रोसेस डॉट env डॉट, सबसे पहले था यहाँ पर ये db यूज़र, तो इसे करूँगा मैं पेस्ट। मैं जल्दी से यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इन सब की जगह पर कर दूंगा मैं पेस्ट। तो सबसे पहले इसे यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी
यहाँ पर होगा ये पेस्ट, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो दूसरी बार यहाँ पर होस्ट की जगह पर यहाँ पर होगा ये डीबी होस्ट। तो इस डीबी होस्ट को यहाँ पर करेंगे हम लोग पेस्ट। डीबी होस्ट के बाद यहाँ पर था ये पासवर्ड, तो इस पासवर्ड को करता हूँ कॉपी, यहाँ पर होगा ये पासवर्ड और फाइनली ये होगा हमारा डेटाबेस। तो इसे यहाँ पर मैं करूँगा पेस्ट, करूँगा मैं सेव और हमारे टर्मिनल पर एक बार चेक करूँगा कि हमारी ऐप यहाँ पर ये वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर तो हम लोगों को ये मैसेज आ चुका है, सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट नंबर 8001 डीबी कनेक्टेड। फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। तो इसे यहाँ से मैं करूँगा क्लोज और जाऊँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एकदम अच्छे से हमारी ये जो ऐप जो है वो यहाँ पर क्या कर रही है, वर्क कर रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एकदम अच्छे से इस .env फाइल को क्रिएट कर लिया और उसके अंदर हमारा ये जो रूट, लोकल होस्ट, पासवर्ड, डेटाबेस, इन सबको यहाँ पर एकदम अच्छे से ऐड कर दिया। और यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या कर दिया, यूज़र के सामने ये था यहाँ पर प्रोसेस .env यूज़र, होस्ट, पासवर्ड, इन सबको यहाँ पर एकदम अच्छे से हम लोगों ने क्या कर दिया, सेट करवा दिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो हमारा CRUD एप्लीकेशन वाला जो प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। और ये प्रोजेक्ट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या करवाएंगे, सर्च फिल्टर भी करेंगे और पेजिनेशन भी ऐड करेंगे, वो हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।